जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और आज के इस सेशन में जो कंप्लीट करेंगे हम वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंध में जो नई भर्तियां आई हैं, तो उनमें जो आपके 4 सेक्शन हैं, 4 सेक्शन में से एक सेक्शन है आपका मैथ का। और मैथ में जो आपके 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 क्वेश्चन में आपके जो होंगे वो 25 नंबर के होंगे। और 25 क्वेश्चन में जो एडवांस मैथ का जो पोर्शन है और एडवांस का जो एक चैप्टर है आपका ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, उसका एक अच्छा खासा जो पोर्शन है या क्वेश्चन है इसमें पूछे जाते हैं। तो इसके परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि वो थी आपकी लाइन और एंगल की, और ये वाली जो क्लास है वो है ट्रायंगल की। तो इसमें जो एग्ज़ाम्स कवर होंगे तो वो ग्रुप सी, ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम और जो ड्राइवर की जो भर्तियाँ हैं, तो इन सब के जो क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके इस क्लास को यहाँ पर करवाया जा रहा है। तो इसमें जो शामिल होगा तो एकदम बेसिक से, यानी कि सभी टाइप्स के जो कॉन्सेप्ट होंगे और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, लगभग कह सकते हैं कि 2014 से लेकर के और अब तक लगभग कह सकते हैं कि ये 10 साल के प्रश्न यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। फिर इसके बाद में यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके क्या क्या शामिल होंगे, तो एनटीए के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन इसके अंतर्गत या फिर उनका कॉन्सेप्ट शामिल है, और उसके साथ में जो टीसीएस के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वर्तमान में, और सीडीएस में जो के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो क्वेश्चन के टाइप्स हैं या क्वेश्चन हैं, और ये किस मतलब इनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या जो भी थ्योरम लगती हैं, तो उन सबको हमने यहाँ पर शामिल किया, जिससे कि जो क्वेश्चन बने आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन आपसे कोई छूटे ना, आप क्वेश्चन कर पाएँ। तो इस तरीके से हमने कोशिश की इसको बनाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सबसे पहला जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है। कॉन्सेप्ट दिया हुआ है कि ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। इंट्रोडक्शन में अगर आते हैं टाइप फर्स्ट में, तो इससे पहले भी क्लास में हमने पढ़ाया था, क्या उसमें मेंशन था ये वाला कि 3 प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन से घिरी बंद आकृति होती है। जैसे कि मान लेते हैं कि 3 त्रिभुज कब बनेगा, जब 3 रेखाएं क्या करेंगी, आपस में प्रतिच्छेदित करेंगी, मिलेंगी, तो वहां पर आपका ट्रायंगल बनेगा। तो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक जो आकृति देख रहे हैं ये त्रिभुज बनना है। और जो ये त्रिभुज होता है इसमें क्या होता है कि जो 3 कोण होंगे, तो तीनों कोणों का जो मान होता है यानी कि एंगल्स होता है, या फिर कह सकते हैं सम होता है, तो वो 180 डिग्री होता है। यानी कि एंगल यहाँ पर मान देख लेते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तो यहाँ पर तीनों को जोड़ने पर आपको 180 डिग्री होना चाहिए, मिलना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें, तो आपको क्या मिलता है कि 3 वर्टेक्स होते हैं, यानी कि 3 शीर्ष होते हैं, ए, बी और सी। इसी तरीके से 3 भुजाएं होती हैं, साइड्स होती हैं, कह सकते हैं 1, 2, 3, या फिर एजेस आपके कह सकते हैं। तो 3 वर्टेक्स आपके हो जाते हैं और 3 आपके साइड्स हो जाती हैं, 3 आपके साइड हो गई। और ये जो स्टेटमेंट है, याद रखना, क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट भी बनता है, और वर्तमान में जो अलग अलग आयोग हैं जो क्वेश्चन बनाने की या पूछने की प्रवृत्ति है, तो वो स्टेटमेंट से भी है। अब देखते हैं कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि एक त्रिकोण है। त्रिकोण क्या है कि पी क्यू आर के 2 कोण हैं उसमें, और 2 कोण कौन से, एक है 30 डिग्री, एक है 80 डिग्री। तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हूबहू आपके हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछा गया था 2019 में। तो एक त्रिकोण मान लेते हैं कि यहाँ पर जैसे कह रहे हैं, तो वो ये क्या है कि P है, एक Q है और एक R है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एक 30 डिग्री है और एक आपका 80 डिग्री है। एक एंगल हमें नहीं पता, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका ट्रायंगल P, ट्रायंगल Q, सॉरी एंगल Q और एंगल R, तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके 180 डिग्री हो जाएंगे। अब 180 डिग्री हो जाएंगे तो ये एक अगर 2 को मिला लें, Q और R को यहाँ पर मिलाते हैं, तो आपका हो जाता है 110 डिग्री, और प्लस यहाँ पर ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं कि एंगल P के बारे में हमें नहीं पता, ये पूछा जा रहा है, तो जब क्या करेंगे P निकालेंगे इस तरीके से, तो हमें कितना मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा 70 डिग्री। तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बना है। तो प्रीवियस के ईयर के सेक्शन में ही जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि ये 2016 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ट्रायंगल को लेकर के, कि इस चित्र के सभी कोणों का कुल योग क्या है। एक ऐसे ही चित्र दिया गया था और इतना ही ऑप्शन दिए गए थे, जैसे कि ये यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। चित्र में क्या है, यानी कि एक ट्रायंगल है ए, बी और सी। तो ट्रायंगल ए बी सी के सभी कोणों का मान आप पढ़ चुके हैं कि कितना होता है, वो 180 अंश होता है, यानी कि 180 डिग्री। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और ये वाला प्रश्न भी जो है आपका ये पूछा गया जनवरी में, और ये क्या था, ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि एक त्रिभुज है, उसकी परिधि यानी कि पेरीमीटर वो है 72 यानी कि 72 सेंटीमीटर है, और भुजाओं की लंबाई जो दी गई है वो 2:3:4 यानी कि 2:3:4 के अनुपात में यहाँ पर है।
तो तीनों भुजाओं की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, किसमें, सेंटीमीटर में ज्ञात करना है हमें, यहाँ पर जो मेंशन है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज हमने बना लिया। फिर यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पेरीमीटर हमें बताना है, तो त्रिभुज हम मान लेते हैं कि त्रिभुज है ABC, और इसके जो परिधि है, तो परिधि का मतलब ये हो जाता, आप जानते हैं कि क्या होता है कि अगर हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ से, तो यहाँ से ले करके और पूरा इसके जो साइड हैं और चलते चलते आते हैं, फिर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो जितनी डिस्टेंस को कवर करते हैं वो उसकी परिधि होती है, यानी कि उसका पेरीमीटर होता है। तो जो दिया गया है आपका 72 सेंटीमीटर, यानी कि ये कह सकते हैं, मान लेते हैं ये A होगा, ये B साइड होगी, C साइड होगी, तो A प्लस B प्लस C यहाँ पर आपका 72 दिया गया है। अब हमें ये नहीं पता है कि कौन कितना है, वो रेशियो में दिया गया है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आपका हो गया 2x, ये मान लेते हैं आपका हो गया 3x, और C आपका हो जाता है आपका 4x। तो अगर 2 3 4, ये मान लेते हैं यहाँ पर, ये आपका 2 हो गया है, और ये 3 4 आपका क्या कितना हो जाता है, और 1 4 दिया गया है, तो 3 2 5 और 4 9, 9x आपके किसके बराबर हो जाता है, ये 72 डिग्री के बराबर हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करें तो कितना जाएगा, 8 बार जाएगा। तो x हमें कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब हमें जब x 8 मिल गया, तो यहाँ पर हम हर जगह पर क्या कर देंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 को जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 24 मिल जाएगा। इसी तरीके से 4 को जब 8 से करेंगे तो आपका 32 हो जाएगा। 2 को करेंगे 8 से तो आपका 16 हो जाएगा। तो 16 हो गया, 24 हो गया और 32 हो गया। तो 16 24 32 विकल्प सी आपका सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। फिर देखते हैं जो आपसे अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन इसी बेसिस पे क्या बनता है, वो ये है कि किसी त्रिभुज के 3 कोण दिए गए हैं और 3 कोणों में से एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है और दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। तो सबसे छोटे कोण का हमें मान ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन जो है आपके एक एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया गया है, सिर्फ लैंग्वेज में क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंगल हमने बना लिया और ट्रेंगल का हमने कोई नाम दे दिया, मान लेते हैं कि हमने PQR ट्रेंगल का हमने नाम दिया है। अब जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में मेंशन है कि किसी त्रिभुज के 3 कोणों में से सबसे छोटा कोण, तो सबसे छोटा कोण हम मान लेते हैं कि x है, कुछ भी है हमें नहीं पता है, x है। अब कंडीशन क्या है कि एक कोण जो दिया गया है कि सबसे छोटे कोण का 2 गुना है, तो ये कोण है, तो ये क्या है हमारा, ये है सबसे छोटा, और सबसे छोटे कोण का एक कोण कितना, 2 गुना। तो अगर ये x है तो x का 2 गुना कितना हो जाएगा, आपका 2x हो जाएगा। तो ये कंडीशन तो यहाँ पर फुलफिल हो जाती है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि दूसरा कोण जो है वो सबसे छोटे कोण का 3 गुना है, तो ये मान लेते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा, 3 गुना सबसे छोटे कोण का, तो सबसे छोटा है x, तो x का 3 गुना 3x, यानी कि 3 से गुणा कर देंगे। तो सबसे छोटे कोण का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि कुल का जो सम होता है वो कितना हो जाता है, वो 180 डिग्री हो जाता है। तो यहाँ पर कुल कितने x हैं, एक हो गया 3x, 2x, 3 2 5x, और एक बचता है आपका 6x, यानी कि 6x, सब सारे x को ऐड कर लिया, जोड़ दिया, तो 6x बराबर हम जानते हैं कितना, तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो ये हो गया। तो इसी तरीके से x कितना हो जाएगा, 6 3 बार जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमें 30 डिग्री हो गया। अब कौन सा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा पूछ रहा है, तो सबसे छोटा ये x बराबर हमें कितना मिल गया, 30, तो 30 डिग्री होगा। तो विकल्प बी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है इसी बेसिस पे कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है कि ABC, अब उसमें AB बराबर दिया गया है, A प्लस B बराबर दे दिया गया है, B प्लस C बराबर दे दिया गया। अब हमसे सिंगल B जो कोण होगा उसके बारे में पूछा गया। जो भी ये दिया गया है ये आपके कोण है, ट्रेंगल है, ट्रेंगल के आपके क्या है, कोण है। ठीक है, तो ये मान लेते हैं आपको हमारा कोई ट्रेंगल, या फिर कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है कोई भी है, हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। तो त्रिभुज दिया गया है कि ABC। अब यहाँ पर जो दिया गया है तो हमसे पूछा गया है B, और B कहीं पर दिया नहीं गया। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि कुछ इस तरीके से सेट करेंगे कि हम B को फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा B हर जगह कॉमन हो जाए और हम इसको सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर जो चीज़ें दी गई, तो सबसे पहले जो हमें दिया गया है कि हम लिख लेते हैं कि आपका एंगल A और एंगल B बराबर दिया गया है आपका 65 डिग्री, ये हो जाता है। तो अगर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो एंगल A और एंगल B इसका सम दिया हुआ है 65 डिग्री। अब अगर हमें लिखना है यहाँ पर कि एंगल A और एंगल A किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 65 डिग्री से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे एंगल B को, तो हमें एंगल A मिल जाएगा।
तो एक कंडीशन ये हो जाती है। दूसरे में क्या दिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 140 डिग्री। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर दिया गया है आपका 140 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एंगल सी फाइंड करने के लिए अगर हम करें तो लिख सकते हैं एंगल सी बराबर हो जाएगा हमारा 140 डिग्री, और इसमें से माइनस कर देंगे तो एंगल बी हो जाएगा। ठीक, ये इतनी चीज़ें हमें मिल गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि जितना यहाँ पर दिया गया इन्फॉर्मेशन उसी के बेसिस पे तो हम लिख सकते हैं कि पता है कि आपको एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी बराबर जो आपका होता है वो होता है आपका 180 डिग्री, यानी कि 180। तो एक चीज़ ये हो गई। अब हम यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि एंगल ए कितना होगा, तो ए की जगह पर हम लिख सकते हैं 65 माइनस एंगल बी। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर ए की जगह पर कि 65 डिग्री माइनस कोण बी। अब बी की जगह पर हम सीधे बी लिख लेते हैं। फिर बचता है कोण सी, तो कोण सी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 140 डिग्री माइनस एंगल बी, और ये सब किसके बराबर हो जाएगा, ये सब बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो क्या कर सकते हो, एक यहाँ पर माइनस का एंगल बी दिया गया, एक प्लस का एंगल बी दिया गया है, ये कट हो जाएगा। फिर हमारा बचेगा 65 और 140। तो 65 और 140 को क्या करेंगे, अगर जोड़ देते हैं तो कितना हमारा हो जाएगा, ये यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, इसको जोड़ने पर हमें जो मिलेगा वो मिलेगा 205। इधर माइनस का बी हो जाएगा कोण बी, और ये हो जाएगा 180। तो इस तरीके से जो हमें बी प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका 25 डिग्री। ठीक है, तो 25 के यहाँ पर पूछा क्या गया, बी के बारे में पूछा गया है और बी कहाँ पर दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर त्रिभुज का जो दूसरा टाइप है वो देखते हैं कि जो कौन कौन से इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हम कवर करेंगे। जैसे कि दिया गया है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। मान लेते हैं कि ये एक आपका त्रिभुज है, और त्रिभुज मान लेते हैं कौन सा, ये समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि उसकी सारी भुजाएं जो हैं वो बराबर हैं, सारी साइड्स बराबर है। तो हम क्या कर लेते हैं कि सब कुछ 6 लिख लेते हैं, आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए। आप भी वैसे तो पढ़ सकते हो, इसी को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि a प्लस बी क्या है, बड़ा है c से। तो a यहाँ पर कितना दिया गया है 6, और यहाँ पर a कितना दिया गया है 6। तो 6 को जोड़ देते हो कितना हो जाता है 12। ये पहली कंडीशन को हम यहाँ पर देख रहे हैं, 12 हो गया। अब कितना, ये बड़ा है c से, तो ये बड़ा है c कितना दिया गया है 6। देखिए ये क्या कंडीशन वेरीफाई हो रही है, यानी कि दो भुजाओं को कहीं जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये इनका सम यानी कि योगफल जो थर्ड जो आपकी जो साइड होगी उससे बड़ा ही होगा। तो एक चीज आपको ये चीज समझ में आ गई। दूसरी क्या है कि यहाँ पर फिर दिया गया है कि एंगल आपका दिया गया है, सॉरी साइड दी गई है बी और सी। तो हमने सब कुछ 6 और 6 माना था, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 और 6 लिखा था, यानी कि समबाहु त्रिभुज पे देखा था, इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका जो होता है। तो यहाँ पर दिया गया कि b प्लस सी, तो b आपका दिया गया 6 और c प्लस दिया गया 6, इसको भी जोड़ लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका 12 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा किसी भी साइड से। तो किसी भी साइड को a ले लें, चाहे यहाँ पे a दिया गया तो हम a लिख लेते, तो क्या है a क्या कितना है 6, तो ये भी क्या हो रही कंडीशन सही है। तो ये तो आपका हो जाता है आपका समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल पे। तो एक तो ट्रायंगल पे ये सही बैठ रहा है। तो दूसरा क्या होता है कि मान लेते हैं कि हमने क्या ले लिया, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज ले लिया, और इसका एक ट्रिपलेट होता है कि आपका 3, 4 और 5। इसमें से देखिए ये इसमें से कोई भी आपका 4 और 3 हो सकता है, लेकिन जो ये रहेगा आपका जो कर्ण रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो ये 5 ही रहेगा। तो क्या देखते हैं कि इस वाले ट्रायंगल पे ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करेगी, सही है कि गलत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए, किसी को मान लेते हैं ए, और एक मान लेते हैं बी, उसको लिख लेते हैं सी किसी को भी। अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जोड़ देते कितना, 3 और 4 हमारा हो जाएगा 7। फिर लिखा हुआ कि 7 ये क्या करें कि ये बड़ा है किससे, सी से, तो लिख लिया सी कितना है 5। तो इस पे भी सेटिस्फाई हो रहा है। सीधे लास्ट पे आते हैं, सी और ए जोड़ लेते हैं। तो सी दिया गया है 5, ए दिया गया है आपका 3 से, तो 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8, और 8 ये बड़ा रहेगा किससे, तीसरी भुजा क्या है बी, तो यानी कि 4 से बड़ा है। यानी कि ये वाली जो बात है आपको समझ में आ गई है कि कोई भी जो ट्रायंगल है या त्रिभुज है तो उसकी दो भुजाओं को जोड़ दें हम तो क्या होगा, वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होगा। ये त्रिभुज के बनने की एक शर्त होती है, कंडीशन होती है। तो आप इस चीज़ को समझ गए। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया था 2024 में।
अब ये क्वेश्चन जो आपका बना था वो टीसीएस के द्वारा बनाया गया था। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बेस पे क्वेश्चन का क्या है, यानी कि त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में सही कथन हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर, ये गलत है, नहीं होता है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा के बराबर, बराबर वाली कोई कंडीशन नहीं, तो बी वाला भी गलत है। फिर यहाँ पर दिया गया डी में देखते हैं कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, तो ये कम नहीं होता है। देखिए ये तीसरी भुजा से सम में देखिए ये ज़्यादा है। अब एक विकल्प यहाँ पर बचता है आपका विकल्प सी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो ये तीनों कंडीशन देखिए क्या इसी पे जा रहे हैं, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। तो यानी कि जो आपका जो इसके प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रायंगल की, उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो हमने आपको यहाँ पर दिखाया। और क्वेश्चन ये मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि त्रिभुज के बनने की शर्तें क्या हैं, और उसी पे ये क्वेश्चन आपका बेस्ड है। फिर आती है आपकी एक दूसरी प्रॉपर्टी, यानी कि उसी से मेल खाती हुई। अब इसमें क्या दिया गया है, इसमें यह कहा गया है कि किसी त्रिभुज, कोई त्रिभुज है तो दो भुजाओं का अंतर, यहाँ पर डिफरेंस की बात की जा रही है, तो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होता है। यानी कि जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो वो क्या है कि डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज स्मॉलर देन द थर्ड साइड। अब यहाँ पर तीन साइड दी गई हैं, अब हम क्या करेंगे उसी तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनको ड्रॉ कर लेंगे। यानी कि मान लेते हैं कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हम किसी भी साइड सपोज 6 और 6 और 6 पे मान लेते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि a माइनस बी, पहले वाली कंडीशन हम देखेंगे कि a माइनस बी, तो a दिया गया है और ये b दिया गया, तो a माइनस बी को करेंगे 6 से 6 घटाएंगे कितना 0 बचेगा। अब यहाँ पे लिखा है कि ये क्या है आपका, ये छोटा है किसी भी तीसरी भुजा से, तो यानी कि तीसरी भुजा ये मान लेते हैं c यहाँ पर दिया गया, तो c क्या है 6, यानी कि ये जो आपकी शर्त है ये सही है। तो ये आपका कोई हो जाता है समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल पर। अब वही ये क्या करते हैं हम ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं आपका कौन सा, यानी कि समकोण त्रिभुज। अब समकोण में हम मान लेते हैं कि ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, तो ये ट्रिपलेट पे सही बैठता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई कंडीशन देखते हैं a माइनस बी, तो इसको लिख लेते हैं हम a, ये लिखते हैं b, और इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे c। अब क्या मतलब आपको क्या है कि इनके डिफरेंस पूछा जा रहा है, ना कि a से माइनस बी घटाने पर तो आप बोलोगे कि जो यहाँ पर होगा वो माइनस में आ रही है साइड, तो साइड माइनस यहाँ पे इस पहले से ही मैं मेंशन कर दिया, यानी कि जो वैल्यू बाहर आएगी वो आपकी प्लस में होगी, यानी कि यहाँ पर अंतर काउंट किया जाता है। यहाँ पर पहले लिखा भी है कि अंतर, ठीक है, घटाने पर कोई भुजा नहीं, यानी कि दोनों का अंतर की बात होगी। तब a कितना दिया गया, ये दिया गया है यहाँ पर 3, ठीक है, b कितना दिया गया 4, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, सॉरी यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। अब इन दोनों का अंतर कितना आया, इन दोनों का अंतर 1 है, तो तीसरी भुजा आपकी क्या है 5 है, तो 5 क्या हो गया, ये बड़ा हो गया 1 से, तो ये पहली कंडीशन आपकी क्या है सही है। तो एक तो ये बात हो जाती है। दूसरे में देखते हैं कि सीधे लास्ट वाले में देख लेते हैं कि c माइनस ए, तो c कितना दिया गया है 5, तो हमने लिख लिया 5, माइनस a कितना दिया गया 3, तो हमने यहाँ पर 3 हो गया। अब इसका डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाता है हमेशा 2 हो जाएगा। अब ये हमेशा की तरह क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा किसी थर्ड साइड से, यानी कि तीसरी क्या हमने ये b दिया गया, तो b यहाँ पर कौन सी है 4, तो यहाँ पर क्या है ये तीसरी चीज़ हो जाती है। यानी कि आपको समझ में आ गया कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का जो अंतर है वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटा होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था। क्वेश्चन भी आपका ये जो टीसीएस के द्वारा पूछा जाता है 2024 में ही। क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, भुजाएं कौन कौन सी, एक 12 है, एक 22 है और एक m यूनिट है यानी कि इकाई है, तो निम्न में से कौन सा सही होगा। अब मान लेते हैं कि कोई एक त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है। अब इसमें एक साइड आपकी 12 दी गई है, एक आपकी 22 दी गई है और आपकी एक यहाँ पर m यूनिट दी गई है। अब जो जैसा कि आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा है कि एक यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के जोड़ से क्या हो जाएगी, वो हमेशा छोटी होगी, तो यानी कि इन दोनों के जोड़ से छोटी होगी, तो इन दोनों को अगर हम यहाँ पर देखते हैं जोड़ते हैं तो कितना बनता है, इनको जोड़ते हैं तो हमें मिल जाता है आपका 2 2 4 और 1 3, यानी कि 34 हो गए। यानी कि जो m होगा वो 34 से छोटा होगा, ये क्लियर हो गया हमें। फिर देख लेते हैं कि अगला क्या है यहाँ पे। तो अगला दिया गया है कि सबसे छोटी भुजा जो होगी, मान लेते इनका जो डिफरेंस होगा, तो इनका जो अंतर है उससे क्या होगी, वो बड़ी होगी। तो इनका अंतर निकल करके आ रहा है 22 घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 22 घटाने पर हमें मिलेगा 10, यानी कि हमें क्या मिल रहा है कि 10 जो होगा ये भुजा क्या होगी, उससे क्या हो जाएगी, बड़ी होगी, m इससे बड़ा होगा, और जो 34 दिया गया है वो
उससे छोटा होगा। तो यहाँ पर ये वाली कंडीशन सिर्फ विकल्प बी में दिख रही है, विकल्प बी सही होगा। देखो यहाँ पर एक ही चीज़, ये सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू ये लिखा हुआ। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई डाउट नहीं है, मतलब या और या वाली कंडीशन नहीं है, सीधे क्लियर है। तो विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा। अब जो तीसरा टाइप आता है त्रिभुज का, यानी कि यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो इसे देखते हैं। जो थर्ड वाली कंडीशन दी गई है इसमें यह है कि बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण के विपरीत भुजा से बड़ी होती है। मान लेते हैं कि कोई ये वाला ट्रायंगल है, हम बताने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर उसी तरीके से लिख लेते हैं, इसको आपकी बार हम 4 लिख लेते हैं, इसको हम की बार 3 लिख लेते हैं, और इसको क्या कर लेते हैं 5 लिख लेते हैं। अब ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पर हम ये नहीं डिसाइड है कि ये कितना है, तो चलो हम लिख लेते हैं कि ये हम मान सकते हैं कि 30 होगा, 30 डिग्री हो सकता है, और ये हमारा कितना हो सकता है, ये 30 हो गया, तो ये 60 हो गया। तो इन तीनों का जो आपका जो एंगल्स का सम हो जाता है वो कितना हो जाता है आपका 180 हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि बड़े कोण के विपरीत की भुजा हमेशा छोटे कोण के विपरीत की भुजा से बड़ी होती। अब बड़ा कोण यहाँ पर क्या है 90 डिग्री, इसके सामने कितना है, ये 5 सेंटीमीटर है, लेकिन सबसे छोटा आपका एंगल क्या है 30 डिग्री, 30 के सामने कितना है 4 है, तो देखो ये छोटी हो गई, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, मतलब सही है। फिर लिखा हुआ है कि बड़ी भुजा के विपरीत कोण, विपरीत का कोण जो होगा, बड़ी भुजा जो ये है इसके विपरीत का कोण मान लेते हैं कि ये कितना 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा छोटी भुजा के विपरीत के कोण से बड़ा होता है। तो छोटी भुजा के विपरीत कितना है, छोटी भुजा ये मान लेते 3 है, 3 के सामने कितना ये मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया है आपका 60, तो ये क्या है एंगल 90 बड़ा है, जबकि ये छोटा है। और इसी के बेस पर क्या बहुत सारे यहाँ पर आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं आगे, जिन्हें आप सॉल्व करेंगे। तो जो कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि ये बड़ा है तो छोटा है, यानी कि कुल मिलाकर कह सकते हैं आपको जो समझ में आया होगा कि एंगल बड़ा है तो उसकी साइड बड़ी होगी, एंगल छोटा है तो साइड छोटी होगी, या फिर कह सकते हैं अगर यहाँ पर साइड छोटी है तो एंगल छोटा होगा, अगर साइड बड़ी है तो एंगल यानी कि आपका जो कोण है वो बड़ा होगा। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन आपका जो दिया गया है वो है त्रिभुज पे। त्रिभुज क्या है, दिया गया है कि एक त्रिभुज है पी क्यू और आर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पी क्यू और आर। जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पी क्यू और आर का जो अनुपात है वो 2:3:9 के अनुपात में है। तो हम यहाँ पर कोण के बारे में लिखा हुआ है कि पी कितना दिया गया है आपका ये 2 है, और फिर यहाँ पर कितना दिया गया क्यू के बारे में दिया गया है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर दिया गया आर के बारे में, तो आर दिया गया है 9, तो हम यहाँ पर 9 लिख लेते हैं। ये रेशियो में है तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में हम आप एक्स भी लिख सकते हैं, मतलब 2x भी लिख सकते हैं, 4x, और कितना ये 9x हो गया। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि तो निम्न में से ये कौन सा सही है। अब यहाँ पर देखो जो कि जितने भी यहाँ पर आपके उत्तर दिए गए हैं, तो उत्तर में आप क्या देख पा रहे होगे, मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर क्या लिखा होगा पी क्यू पी आर क्यू आर पी आर क्यू आर, यानी कि इसका मतलब ये हो गया वो साइड की बात कर रहा है। साइड को कहीं पर लिखा नहीं कि हम साइड पूछ रहे हैं भुजाओं का अनुपात बताओ, लेकिन जो यहाँ पर मेंशन है वो क्या है साइड्स हैं। अब यहाँ पर देखो 4 के सामने क्या हो जाएगी, 4 जो सबसे यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है 9, तो सबसे बड़ा जो 9 है, तो यहाँ पर इसके सामने कितना 9 के सामने दिया गया है कितना पी क्यू या क्यू पी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख सकते हैं कि पी क्यू क्या है कि सबसे बड़ा हो गया आपका, ये इस तरीके से लिख लिया। फिर लिखा हुआ है यहाँ पर, उसके बाद क्या आता है कि 4x, यानी कि क्यू के सामने क्या है, क्यू के सामने लिखा हुआ है पी और आर, यानी कि इसके बाद में आएगा पी और आर, इससे छोटा हो जाएगा। फिर 2x के सामने देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x के सामने लिखा हुआ है कि क्यू और आर, यानी कि क्यू और आर। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो कि पी क्यू पी आर और क्यू आर, यानी कि पी क्यू पी आर और क्यू आर, तो यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पर एक चीज़ें सही दिखा रहा है। यहाँ पर हमने लिखा पी क्यू तो पी क्यू है, यहाँ पर लिखा पी आर तो पी आर है, और क्यू आर है तो क्यू आर है। अब यहाँ पर हमने पी आर लिख लिया, आपके एग्जाम में अगर आपसे आप पूछे तो पी आर लिख लिया, बाकी ये मैच नहीं कर, यहाँ पर आर पी लिखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये बीच के डिस्टेंस पूछ रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आगरा है, ये दिल्ली है, हम आगरा से दिल्ली के बीच की दूरी पूछें चाहे दिल्ली से आगरा के बीच की दूरी पूछें, यानी कि वो डिस्टेंस नहीं चेंज होने वाली है, हमारे शुरू करने को ख़त्म होने का जो क्या बोलते हैं स्थान है वो अलग हो सकता है। तो बस इस तरीके से ध्यान रखना है, अगर इस तरीके से कहीं चेंज आ जाए तो। अब जो इसका चौथा टाइप है, यानी कि चौथे प्रकार में क्या क्या क्वेश्चन है, क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, उन्हें देखते हैं। यहाँ पे पहले में लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज के बराबर जो भुजाओं के सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं।
फिर लिखा हुआ कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। उन्होंने ये कहा कि अगर जो क्या है कि मान लेते हैं एक ट्रायंगल है आपका DEF। अब यहाँ पर जो यहाँ पर दिए गए हैं आपकी भुजाएं अगर 3 दी गई तो इसके सामने अगर 50 है, तो अगर ये वाली भुजा भी अगर 3 है तो इसके सामने का जो एंगल होगा, कोण होगा, वही 50 डिग्री होगा। दूसरे में ये कहा जा रहा है कि बराबर कोणों के सामने अगर इस कोण, मान लेते ये कोण जितना भी है, तो अगर ये जितना भी कोण है, मान लेते x कोण है, तो x के सामने कितना है, अगर मान लेते हैं कि ये 10 यूनिट है, 10 यूनिट है आपकी ये साइड, तो अगर ये वाला एंगल भी x है तो इधर वाली साइड भी आपकी 10 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, बस इतना इसका कहने का मतलब ये है। अब ये वाले जो क्वेश्चन है कहाँ पर आप देखने को पाते हो, तो आपको याद होगा कि मैं बार बार नाम ले रहा हूँ कि समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल में हम मान लेते हैं कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, तो सारी भुजाएं हमने लिख लिया कि x x x हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के जो सारे एंगल्स होते हैं तो इनका जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि जो साइड्स हैं उन पे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 3x को जोड़ देंगे, यानी सारे x जोड़ेंगे तो कितना 3x हो जाएगा। हमने क्या बोला कि वो 180 के बराबर होंगे, तो 3 और कितना ये 60 बचेगा, तो x बराबर 60। आपको पता है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है तो उसके जो सारे कोण होते हैं वो बराबर होते हैं, और कितने होते हैं 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, यानी कि ये चीज़ यहाँ पर क्या हो गई, फिक्स हो गई। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि बराबर कोणों के सामने, अब इसके सामने कितना x है, इसके सामने x है और इसके सामने x है, यानी कि ये कंडीशन जो है वो चाहे a कहें चाहे b कहें, कहने का मतलब एक ही चीज़ को 2 तरीके से लिखा गया। पहले कहा गया कि कोण के आधार पर, फिर कहा गया कि भुजा के आधार पर, क्योंकि दोनों के आधार पर आपसे क्वेश्चन बनेंगे लैंग्वेज चेंज करके, इसलिए हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट किया है। फिर देखते हैं क्वेश्चन आपसे क्या बन सकते हैं इसके एग्जाम में। तो क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया एग्जाम में, क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया आपका 2024 में सीपीयू में, एक त्रिभुज दिया गया, क्वेश्चन में कहा गया, अब त्रिभुज का जो नाम दिया गया वो त्रिभुज ए और बी और सी। अब त्रिभुज में जो अगली शर्त दी गई, लिखा है कि ए बी बराबर है ए सी के, तो ए बी ये हो गया, ये बराबर है ए सी के, ठीक है। अब हमसे ये कहा गया कि जो एंगल ए है वो दिया गया है 70 डिग्री, तो एंगल ये यहाँ पर हो गया। अब जो इसकी जो मेजरमेंट दी गई है वो है आपका 70 डिग्री, और आप जानते हो कि अगर जो एंगल बी एंगल ए और आपका जोड़ देते हैं एंगल बी में, इसी तरीके से एंगल सी में, तो आप जानते हैं आपका हो जाता है 180 डिग्री। और यहाँ पर जो दिया गया हमारा कितना बचेगा, एंगल ए जो दिया गया है वो दिया गया है 70 डिग्री, तो 180 से अगर हम माइनस कर देते हैं 70, और तो हमारा कितना एंगल बी और सी हमारे लिए बचेगा, तो माइनस करने पर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 110 डिग्री, यानी कि जो आपका एंगल बी और एंगल सी 110 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी गई कि ये दोनों भुजाएं क्या हैं, वो हैं बराबर, और अगर भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। अब जब कोण बराबर होंगे तो बचता है 110, यानी कि कोण बराबर बराबर होंगे, यानी कि अगर ये x है तो ये भी x है, यानी कि 2x हो गया। अब इसको अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचेगा, ये 55 बचेगा। अब हमसे कोई भी एंगल पूछे तो एंगल बी बराबर आपका 55 और इसी तरीके से एंगल सी बराबर आपका 55 हो जाएगा। ये क्या बनता है, समद्विबाहु त्रिभुज बनता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं कहा गया था कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पर विकल्प सी के लिए पूछा है, तो सी का मान क्या हो जाता है 55, तो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि एक त्रिभुज दिया गया है, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर में Q बराबर 90 डिग्री, पी क्यू बराबर 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पर एंगल बराबर होने की बात की जा रही है कि एक एंगल यहाँ पर दिया गया आपका 45 डिग्री, और फिर यहाँ पर क्यू आर की लंबाई पूछी जा रही है, और ये भी आपका ये TCS के द्वारा क्वेश्चन बनाया गया था। हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं जहाँ पर Q क्या है 90 डिग्री पहले से लिखा हुआ है, तो ये मान लेते हैं कि आपका ये ट्रायंगल हो गया। लिखा है कि P Q और R, ये मान लेते हैं यहाँ पर दिया गया कि 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर दिया गया कि पी क्यू बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो पी क्यू बराबर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि वो कितना हो जाता है 8 सेंटीमीटर। फिर लिखा हुआ है कि पी आर क्यू, यानी कि पी आर क्यू बराबर 45 डिग्री, पी आर क्यू यानी कि इस वाले की बात कही जा रही है, तो ये दिया गया है आपका 45 डिग्री, यानी 45 अंश का कोण बन रहा है। अब हमसे जो पूछा जा रहा है वो क्यू आर की लंबाई पूछी जा रही है, यानी कि यहाँ से ले करके और यहाँ के बीच की ये लंबाई पूछी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये दिया गया है 90 तो ये हो गया 45, तो अगर 90 प्लस 45 और प्लस क्या कर लेते हैं एंगल आपका पी कर लेते, तो ये आपका 180 के बराबर हो जाएगा। अब एंगल पी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ करके अगर हम माइनस कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये आपका 45 मिलेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, यहाँ का एंगल भी आपका 45 हो जाएगा, तो एंगल 45 हो गया। अब
कंडीशन पढ़ चुके हो कि सामने बराबर भुज, मतलब जितना ये क्या है 45 के सामने अगर 8 सेंटीमीटर है तो इधर वाले 45 के सामने भी 8 सेंटीमीटर होगी भुजा, ठीक है, क्यू आर की लंबाई। तो क्यू आर यानी कि आपका कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर 8 कहाँ पर दिया गया है, विकल्प डी में दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो ये आपके जो थे, जो 4 टाइप के जो ट्रायंगल थे उससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते थे उनको हमने बता दिया आपको। फिर देखते हैं जो 5वें टाइप का जो आपका त्रिभुज बनता है, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो 5वें टाइप की जो थ्योरम है या फिर कह सकते हैं टाइप है ट्रायंगल का, इसमें दिया गया है कि यदि त्रिभुज की किसी भुजा को बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बाह्य कोण यानी कि आपका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो 2 विपरीत कोणों का जो योगफल यानी कि सम उसके बराबर होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भुजा को बढ़ाया जाता है, तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हो सकता है आपके एग्जाम में जब आप क्वेश्चन बनाओ तो ये वाली भुजा बाहर जा रही हो, या फिर हो सकता है कि ये वाली जो भुजा है बाहर जा रही हो, ठीक है, किसी भी भुजा की बात चल रही है। और इसके क्या करना है, इसके विपरीत वाले कोणों को लेना है हमें, ठीक है, और उनको जोड़ लेना है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि ये x दिया गया है और ये y दिया गया है, सॉरी हाँ x y भी हो सकता है या फिर x भी हो सकता है। अब ये डिग्री में एंगल है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इसको c को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, यहाँ पर d तक खींच दिया गया। अब ये वाला क्या किया गया, बाह्य कोण बनाया गया, तो ये बाह्य कोण बन गया। अब ये कहा जा रहा है कि एक्सटीरियर एंगल है, तो इसका कितने डिग्री का होगा, तो कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे कि आपका एंगल x प्लस आपका क्या हो जाएगा एंगल y, इनको जोड़ देंगे तो जो भी आएगा वो कितना हो जाएगा, x प्लस वाई कितना एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ये दिया गया 3 और 5 और ये 120 डिग्री दे दिया गया। अब आपसे हो सकता है कि ये पहले दे दिया जाए और आपसे ये वाला कोण पूछा जाए, तो आप जानते हैं कितना 3 और 5 कितना हो जाएगा 8x बराबर किसके दिया गया है, 8x बराबर दिया गया है आपका 120, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री, आपका कितना 8 से जाएगा। तो जैसा कि आप 3x जोड़ लिया और 5x जोड़ दिया, 8x बचा, 8x को हमने क्या कर लिया 8x बराबर 120 डिग्री, यानी कि क्या है इनका और इनका सम यहाँ पर तो आपका बाह्य एंगल यानी कि आपका एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा, तो 120 हो गया। तो हमें 1x की जो वैल्यू थी कितनी हो गई, 1x की वैल्यू आपकी 15 हो गई, तो कितना हो जाएगा 15 तियाँ आपका ये 45 डिग्री हो सकता है, और ये आपका कितना हो सकता है आपका x, तो ये कितना है 15 पचे 75 हो जाएगा आपका, 75x हो जाएगा। अब बाकी बात रही इस वाले एंगल की, तो आप इनको चाहे 180 से माइनस कर दो इतना, तो ऐसे कर लो, चाहे इसको लीनियर पेयर यानी कि जो आप लाइन और एंगल में पढ़ चुके हो चाहे उसके बेसिस पे सॉल्व करके इसको मतलब 180 से घटा करके आप इस एंगल को निकाल सकते हो, तब उसमें ये जो एक्सटीरियर की जरूरत नहीं होगी लीनियर पेयर में। लेकिन अगर इनमें यहाँ पर x की मान पूछे या फिर इनके एंगल के बारे में पूछे तो आप इसी को फॉलो करोगे, यानी कि इस थ्योरम यानी कि इनका और इनका सम जो होगा वो एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। इसमें हमने क्या पूछ लिया कि एक्सटीरियर एंगल दे दिया गया, ठीक है। अब आपसे इसके अपोजिट वाली नंबर्स पूछ लिया गया दोनों के बारे में। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें जो समझ में आ गई होंगी। फिर देखते हैं अगला जो इस टाइप के क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आपका टीचर्स के द्वारा पूछा गया 24 में है, कि लिख लेते हैं यहाँ पर आपका त्रिभुज हो जाता है PQR। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि PR को S तक बढ़ाते हैं, तो ये मान लेते हैं कि ये है P और ये है R, इसको हमने क्या कर दिया इसको S तक बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पर ये कितना हो गया ये Q, यानी कि एंगल PQR इस तरीके से हम यहाँ पर चले और R को S तक इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, खींच दिया। फिर लिखा हुआ कि QR इक्वल्स टू RS, QR इक्वल्स टू RS, यानी कि साइड यानी कि भुजाएं आपकी बराबर हैं। फिर लिखा हुआ है कि PRQ बराबर 86 डिग्री, यानी कि PRQ बराबर आपका दिया गया है यहाँ पर 86 डिग्री, आपका ये हो जाता है आपका ये हो गया 86 डिग्री। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि PSQ का मान ज्ञात कीजिए, तो PSQ यानी कि ये भी क्या करेगा एक ट्रायंगल बनेगा, तो हमने ये इसको यहाँ तक खींच दिया, ठीक है। अब हमसे इस वाले ट्रायंगल की मतलब इस वाले जो कोण यानी कि एंगल की बात पूछी जा रही है, और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो यहाँ पर एक अलग से त्रिभुज बन गया। अब जब ये साइड बराबर है तो अगर ये x डिग्री होगा तो ये वाला भी x डिग्री एंगल बनेगा, और इसमें क्या बोला गया था कि इसका और इसका सम इसके बराबर होता है। तो ये मान लेते हैं कि अब ये क्वेश्चन उल्टा मतलब इस वाले ट्रायंगल पे इसके बारे में पूछा गया, इस वाले ट्रायंगल से, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कि 2x बराबर यानी कि इन दोनों कोणों का जो सम होगा यानी कि जोड़ने पर जो हमें मिलेगा वो क्या कर लेंगे यहाँ पर ये 86 होगा। तो अब यहाँ पर इसका आधा कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 43 के बराबर x का अगर निकालते हैं तो,
और 43 के बराबर होगा तो एक्स पूछा जा रहा है, यानी कि कोई भी एंगल बताओ यहाँ पर पी एस क्यू कितना दिया गया, पी एस क्यू यानी कि एक्स बराबर जो आपका मिलता है वो हो जाता है 43 डिग्री, और 43 यहाँ विकल्प सी में दिया गया है, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर आपसे जो पूछा गया था वो इस तरीके से दे दिया गया, और जैसे कि यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ था कि किसी भी भुजा को बढ़ाया जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से खींच दिया गया था, यानी कि इस वाली मान लेते कि जो आपने जो क्वेश्चन देखा वो कैसे देखा कि वो क्वेश्चन कुछ ऐसे था, ठीक है, और यहाँ पर इस वाली साइड को खींचा गया था, ठीक है, तो किसी भी भुजा को, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपने ये वाला क्वेश्चन देख लिया, फिर देखते हैं अगला जो टाइप है। इसमें लिखा हुआ है अगले वाले टाइप में जो दिया गया है, क्वेश्चन क्या बनते हैं कि यदि किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC दोनों ओर बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बने बाह्य कोण यानी कि जो एक्सटीरियर एंगल्स हैं उनका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अभी तो आपने पढ़ा था कि किसी साइड में बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अब इसको हम अगर एक्सप्लेन करते हैं या प्रूव करते हैं तो टाइम लगेगा। हमें क्या करना है कि कम से कम समय ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करा के निकलना है। तो मैं सीधे सीधे आपको बस सीधे ये बता दे रहा हूँ कि ये क्या होता क्या है, सिर्फ एक लाइन में रख लीजिए। मान लेते हैं कि कोई एक ये यहाँ पर ये त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है ABC। अब इसकी जो लाइंस हैं इनको यहाँ पर दोनों तरफ बढ़ा दिया गया, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एक्सटीरियर एंगल। अब इसमें पूछा जा रहा है कि ऐसे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका और इसका जो सम हो जाएगा वो आपका 180 डिग्री हो जाएगा। अब 180 डिग्री कैसे होगा, ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आप पिछले वाली क्लास किए होंगे लाइन और एंगल्स, तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि अगर ये मान लेते कि ये बेस है और उसके पैरेलल में एक लाइन हम अगर यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कौन से कैसे कोण बनते हैं, एक तो ये हो गया। अब इसी को हम और दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, ये मान लेते हैं कि क्या है, ये एक त्रिभुज है और यहाँ पर क्या है, एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा खींच दी गई। अब यहाँ पर ये कोण बनना है, ये कोण बनना है, ये कोण बनना है, तो इसके बेस पे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक तो इसको 180 माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो सीधे 180 याद रख सकते हैं। अगला टाइप देखते हैं, त्रिभुज का जो छठा टाइप है जिस पे हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ये दिया गया है कि किसी त्रिभुज में एक आधार कोण के आंतरिक समद्विभाजक यानी कि इंटरनल बाइसेक्टर और दूसरे आधार के बाह्य कोण या इसका समद्विभाजक यानी कि समान बराबर भागों में इसको डिवाइड किया जा रहा है किसी कोण को। तो एक्सटर्नल बाइसेक्टर के बीच का जो कोण होगा तो वो जो शेष शीर्ष कोण होगा उसका आधा होगा। जैसे कि बताते हैं, मान लेते हैं जैसे इनका कहना है ये है कि कोई एक ट्रायंगल है, हमने ये खींच लिया, ट्रायंगल हमारा हो जाता है कि ABC। अब इन्होंने कहा कि BC को थोड़ा लंबा कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं, D तक खींच देते हैं, खींच दिया, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई ये B कोई एंगल है और C कोई आपका एंगल है या कोण है। अब कंडीशन क्या है कि इनका इंटरनल बाइसेक्टर यानी कि आंतरिक, तो ये अंदर वाला है तो इसका अंदर वाला बाइसेक्टर यानी कि आधा आधा कर देंगे, कर दिया हमने। अब इसका आधा कर दिया, फिर लिखा हुआ है कि और दूसरे आधार के कोण के बाह्य समद्विभाजक, तो दूसरे आधार का कोण आधार है और ये बाह्य है, तो इसका बाह्य का समद्विभाजक यानी कि दोनों बराबर भागों में बंटना चाहिए, यानी कि जितना एंगल अगर XA है तो XA होना चाहिए, ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। अगर ये Y है तो ये भी Y होना चाहिए, यानी कि बराबर भागों में बांटे। तो इनका कहना ये है कि अगर ये एंगल, ये कह रहे हैं कि अगर 2x होगा, सॉरी अब x एक जैसे हो जाएंगे, मान लेते हैं कि अगर ये हो जाएगा थीटा डिग्री, ठीक है, तो थीटा डिग्री हो जाता है तो अगर ऐसे ये दिया रहेगा आपका एक क्वेश्चन में तो आपका ये हो जाएगा θ/2 यानी कि इसका आधा होता है। तो इस बात को ध्यान रखो, इसी चीज़ को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया, यानी कि देखो दो एंगल बराबर हैं और यहाँ पर ये दो एंगल बराबर हैं, तो अगर ये x है तो ये x का आधा रहेगा। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा तो किस तरीके से बनता है, आपने थ्योरम तो ये पढ़ रखी है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा, आपको ये दे दिया जाएगा, आपको ये दिया जाएगा θ/2 दिया गया और आप ये बताओ ये थीटा कितना होगा, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या है इस बेस पे। तो ये भी क्वेश्चन आपका TCS के द्वारा बनाया गया और क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज है, आपका त्रिभुज हो जाता है A B और C। यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज जो कोण B बराबर दिया गया है वो कितना है 72 अंश है, 72 डिग्री है, तो ये 72 डिग्री यहाँ पर लिख लिया। कोण C बराबर आपका दिया गया है वो कितना है, वो 44 डिग्री है, ठीक है, ये 44 डिग्री लिख लिया हमने ये वाला। फिर लिखा हुआ है कि भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो हमने क्या कर दिया, भुजा यहाँ पर लिखा हुआ है भुजा BC, तो ये BC को हमने बढ़ा दिया कहाँ तक, हमने D तक खींच दिया है, ठीक है। फिर इनका कहना है कि कोण B का
ACD के समद्विभाजक E पे मिलते हैं, तो कोण B का हम समद्विभाजक कर लिए, और ACD इसका समद्विभाजक, यानी कि आप कोणों को बराबर बराबर भागों में बांटने की बात कही जा रही, तो हमने कर लिया है। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि तो BEC का मान बताओ, तो यहाँ पर लिखा है कि B ये आपका हो गया, और E और C का मान बताओ, यानी कि आपसे ये वाला कोड पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपसे ना तो कोड A दिया गया है इसमें, और ना तो कोड E दिया गया है, दोनों में से कोई नहीं दिया गया है, और आपसे ये वाला जो कोड है वो पूछा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप जानते हो कि अगर ट्रायंगल ABC को अगर हम देखें तो इनका सम कितना होता है, इनका सम हो जाता है आपका 180 डिग्री, यानी कि 180 इन तीनों का होगा। अब 180 से कितना अगर हम घटा दें, अगर 72 डिग्री और 44 डिग्री को जोड़ करके क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें कितना A मिल जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमें कितना मिलेगा, इसको सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 64। तो हमें A वाला मिल गया 64 डिग्री, सॉरी ये 64 डिग्री हो गया। अब आपने क्या पढ़ रखा था कि ये वाला जो एक्सटीरियर होता है तो एंगल इसका कितना हो जाएगा, इसका हाफ बराबर हो जाएगा E के, ठीक है, बाहर वाले के, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 64 का आधा E के बराबर हो जाएगा। तो 64 का आधा जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा 32। तो 32 कहाँ पर दिया गया है, ये विकल्प C आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आपका जो है वो CDS के एग्जाम में पूछा गया, और NDA खासकर अधिकतर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है कि देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिए गए हैं, ना ही कोई एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ना ही कोई वैल्यू आ रही है, और आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसका बताओ। और जो थ्योरम आपने पढ़ी, यानी आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा, उसी पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक त्रिभुज दिया गया है, तो सीधे क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज कौन सा है, A है, B है और C है। इसकी एक भुजा BC है, भाई भुजा BC ले लिया, तो BC को D तक बढ़ाया गया, तो हमने क्या कर दिया, इसको D तक बढ़ा दिया, जितना कह रहे उतना करते जा रहे हैं। फिर लिखा हुआ तथा कोण ABC और ACD के कोणार्धक, कोणार्धक का मतलब होता है बाइसेक्टर, यानी बराबर बराबर भागों में बांटा। तो ABC, तो ABC इसका आधा कर दिया, ऐसे खींच दिया। ACD यानी कि इसका आधा कर दिया। अब ये कह रहे हैं P पर मिलते हैं, तो हमने P पर मिला दिया, यानी यहाँ तक सही है। अब लिखा हुआ है कि BPC, कोण BPC कितना है, कोण BPC यानी कि ये दिया गया है आपका x डिग्री दिया गया है, मेंशन है यहाँ पर। फिर लिखा हुआ है कि BAC यानी कि जो आप जिस कोण की बात कही जा रही है वो क्या है, BAC यानी कि BAC ये आपको दिया गया है कि ये है y डिग्री, y अंश है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, अब सही इसमें कौन सा होगा। तो आपने क्या पढ़ रखा है, आपने पढ़ रखा है कि y का आधा यानी कि इसका आधा बराबर क्या हो जाएगा, x के। अब इतना तो आपको पता चल गया। अब हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके y बराबर हमें कितना मिल जाएगा, y बराबर हमें मिलता है 2x के, ठीक है। आप यहाँ पे क्या क्वेश्चन कहाँ देखा कि ये दोनों कहाँ बराबर है, तो विकल्प D जो आप देख पा रहे हो वो यहाँ पर बराबर है, यानी कि 2x के बराबर y होगा। और ये कैसे होगा, ये डिग्री में होगा, यानी कि अंश में होगा। तो विकल्प D यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, 2x बराबर y डिग्री। अब देखते हैं अगला टाइप। अब अगले टाइप में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या बनेंगे, तो कभी कभी होता क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है सर्वांग समता और समरूपता, क्वेश्चन इससे कम बनते हैं डायरेक्टली, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस में इनकी जो प्रॉपर्टी लगती है उनका यूज़ करके क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। और पिछली बार इसमें से क्वेश्चन पूछे गए थे। अब होता क्या कि 4-5 टाइप के क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछा तो उसमें इनकी प्रॉपर्टी लगनी है। पिछले साल भी क्वेश्चन इसमें से बने थे, और इससे पहले भी क्वेश्चन बने थे, जिन क्वेश्चन को हम आगे की क्लासेस में सॉल्व ही करते रहेंगे लगातार। अब यहाँ पर क्या दिया गया, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी, यानी कि सर्वांग समता और समरूपता, दोनों शब्दों के बारे में देखते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वांग सम, इसका मतलब हो गया हैविंग द सेम साइड एंड शेप, यानी कि उनका जो साइज होगा, यानी कि आकार होगा, या फिर कहते हैं उनका शेप होगा, उनकी बनावट होगी, वो एक जैसी होगी। अगर शब्द पे फोकस करें, यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी में कि सर्वांग सम, यानी कि सभी अंग समान। जैसे कि यहाँ पर आप ये देखें, ये लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, ये वाली जो आकृति है दूसरी आकृति के जस्ट क्या है, कलर भले ही चेंज हो गया, उसकी साइड भले ही चेंज हो गई, लेकिन क्या एक जैसी है, ठीक है, एकदम साइड बराबर है और आकार उनके बराबर है। जैसे दूसरा यहाँ पर फुटबॉल ले लिया, तो दूसरा फुटबॉल क्या है, उसके क्या है, पहले के बराबर है, एकदम सब कुछ वहाँ पर बराबर है। तो ये होता है आपका कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंसी, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर सर्वांग समता। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब इसी तरीके से कह सकते हैं कि सिमिलरिटी,
तो सिमिलरिटी में क्या होता है, समरूपता, यानी कि द क्वालिटी या फिर कह सकते हैं स्टेट, यानी कह सकते हैं किसी के गुण या फिर उसकी अवस्था बराबर होनी चाहिए, तब वहाँ पर सिमिलरिटी या फिर समरूपता लगती है। और इसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर ट्रिंगल, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे ट्रिंगल पर, उससे जो क्वेश्चन बनेंगे पूछे जाएंगे एग्जाम में, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। अब सिमिलरिटी में क्या होता है, देखिए कि इसमें क्या है, ये वाली आकृति है कि थोड़ी सी बड़ी है और ये क्या है, ये क्या है, छोटी है। देखो इसमें रूप समान है लेकिन साइज और आकार समान नहीं है। यहाँ पर पहले लिखा हुआ कि सम, यानी कि एक जैसा रूप, मतलब जो रूप जैसा दिखता है वो दिखते एक जैसे हैं लेकिन एक साइज में नहीं है। यहाँ पर देखो हार्ट शेप है तो ये क्या है, छोटा है ये बड़ा है। अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को, समरूपता को हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कि जो एक मान लेते हैं कि आपका एक पिता है, ठीक है, और ये क्या है, ये पुत्र है। तो पिता पुत्र क्या होगा, वो कभी सर्वांग सम नहीं हो सकते, यानी कि वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, यानी कि उनके सभी अंग समान कभी भी नहीं होंगे, वो समरूप होंगे। एक पिता जो है अपने पुत्र की तरह या पुत्र जो अपने पिता की तरह दिख सकता है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ बस खाली। ये पेरेंटल सिमिलरिटी यानी कि जो कह सकते हैं पैतृक जो समरूपता है उसके बेसिस पे हमको समझाने की कोशिश करें, ऐसा है नहीं, मतलब जरूरी नहीं कि ऐसा हो। अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं कि सिमिलरिटी यानी कि समरूपता पे हमने क्या बताया कि एक पिता जो है वो पुत्र के जैसा दिख सकता है। अब यहाँ पर जो आपके ट्रायंगल में क्या अप्लाई होता है कि जो संगत भुजाएं होती हैं, ठीक है, उन पे अप्लाई होता है, तो जिनको हम आगे देखेंगे। तो आपको ये पता चल गया कि ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, उनकी साइड बराबर हो सकती हैं, ठीक है, उनके एंगल बराबर हो सकते हैं, यानी कि कोण से हम मेजर करेंगे, उनके जो साइड्स हैं उनसे मेजर करेंगे। तो दो शब्दों का मतलब अगर आपको क्लियर हो गया तो चीज़ें आपको आसान हो जाएंगी आगे की। अब देखते हैं डिटेल में, देखते हैं कि सर्वांग समता। अब सर्वांग समता में जो क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं आपके मुख्यतः 4 टाइप से। ये दिया गया SSS यानी कि साइड, हिंदी में क्या बोलेंगे कि भुजा, यानी कि तीनों भुजाएं यहाँ पर बराबर होनी चाहिए और संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। देखिए मान लेते हैं कि ये आपका ट्रायंगल दिया गया ABC और इसी तरीके से दूसरा दिया गया है PQR। अब यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि ये वाली साइड क्या है, इसके बराबर है, ये वाली साइड क्या है, इसके बराबर है, और ये वाली साइड BCQR के बराबर है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये SSS प्रॉपर्टी लगा करके ये सर्वांग हो जाते हैं कि कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं। इसी तरीके से अगर अगले वाले में देखें कि SAS यानी कि साइड एंगल साइड। अब यहाँ पर ये साइड इसके बराबर है और ये जो एंगल दिया गया इसके बराबर है, तो क्या हो गया, ये साइड होगा, एक एंगल हो गया, यानी कि फिर दूसरा क्या होता है, एक साइड, तो ये साइड इसके साइड के बराबर है। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी ऐसे होती है, जो आप देखोगे कि क्या है, ये कॉन्ग्रुएंस है यानी कि सर्वांग सम है। फिर आता है एंगल साइड एंगल, यानी कि आपका कोण, देखिए कोण, फिर क्या हो जाता है भुजा, और फिर दिया गया है कोण। तो यहाँ पर देखिए ये तीनों क्या है, इसी प्रॉपर्टी को यानी कि इनकी बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बेस पे क्या होता है, आपस में जब संगत भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हों, तब वो क्या हो जाते हैं, तो कोण, तो वो सर्वांग सम होंगे। अब यहाँ पर हर जगह लिखा हुआ है कि संगत, और यहाँ पर लिखा हुआ है संगत। और यहाँ फोर्थ वाला पहले देख लेते हैं कि एंगल साइड या फिर साइड एंगल। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि एंगल साइड, तो एंगल साइड ये बराबर हो गए। दूसरा क्या कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइड एंगल, तो क्या कर लें, पहले साइड ले लें, फिर एंगल, और फिर एंगल काउंट कर लें, तो ये इस तरीके से सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ये चीज़ आपने देख ली। अब एक शब्द को यहाँ पर क्लियर करते हैं कि लिखा हुआ है कि संगत, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि संगत यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल या करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब जैसे कि हमने बोला था कि कोई मान लेते हैं कि पिता है और दूसरा क्या है, पुत्र है, तो उसमें कंपैरिजन करेंगे। कहने का मतलब अगर जब कंपेयर करेंगे तो पिता का जो दाहिना हाथ है तो पुत्र के दाहिने हाथ से कंपेयर करेंगे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं कि बाईं आंख है, ठीक है, बाईं आंख है तो बाईं आंख से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यानी कि दाहिना है तो दायां, बायां है तो बायां। अब वो मैटर नहीं करता कि पिता किस दिशा में खड़ा हुआ है और पुत्र किस दिशा में खड़ा हुआ है, उसके दाएं है, बाएं है, या वो पीछे है, आगे है। यानी कि जब हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी या सिमिलरिटी पढ़ते हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत भुजा और संगत कोण को मेजर करते हैं। आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं, आपको सबसे ज़्यादा जब भटकाया जाता है तो वो क्या करेंगे, चीज़ें समरूप होंगी या सर्वांग सम होंगी, लेकिन उनको आगे पीछे कर देंगे। यहाँ पर करेंगे PQR एंगल दे देंगे, लेकिन दूसरे को पलट देंगे, फिर कहेंगे कि ये वाला एंगल बराबर। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब एक और प्रॉपर्टी जो यहाँ बची थी वो ये है कि RHS। अब RHS में क्या है कि यहाँ पर ये मान लेते हैं कि आपका कर्ण हो गया, ये आपकी ये हाइट हो गई और आपका ये वाली साइड हो गई। तो यहाँ पर क्या है, कर्ण आधार सर्वांग समता। तो ये इसके क्या हो जाती है, जब ये बराबर होंगे कर्ण और ये हो जाएंगे आपके आधार, इसके बेसिस पे ये क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और इस पे क्वेश्चन बना था आपका लास्ट टाइम जब आपका एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं जो अगली प्रॉपर्टी आप पढ़ेंगे वो आपकी हो जाती है समरूपता। अब समरूपता के बारे में हमने बोला था कि समरूपता, सिमिलरिटी, रूप समान है लेकिन साइज समान नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि दो त्रिभुज हैं,
अब त्रिभुज इसमें कितना हो जाएगा, साइड एंगल साइड, यानी कि भुजा कोण भुजा, या फिर यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी आप क्या पढ़ेंगे कि साइड साइड है, यानी कि तीनों भुजाएं संगत भुजाएं सिमिलर होनी चाहिए, मतलब वो अनुपात में हो, या फिर कोण कोण पढ़ेंगे। हम समझा रहे हैं यहाँ पर, देखिए कि यहाँ पर ये 8 16 है, यहाँ पर ये क्या है, तो 8 का 2 गुना ये 16, फिर 12 का 2 गुना 24, 11 का 2 गुना 22, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ करस्पॉन्डिंग क्या है, रेशियो, यानी कि अनुपात में क्या है, ये समान है। अगर ये क्या है, ये 1 है तो ये क्या है, ये 2 है, 1:2 के रेशियो में यहाँ पे साइड्स हैं। लेकिन एंगल देखो यहाँ पर क्या है, एंगल देखो यहाँ पे बराबर है, तो इस तरीके से सिमिलर हो जाते हैं, यानी कि देखो अनुपात में बराबर होंगे, सिमिलरिटी में। देख लेते हैं डिटेल में जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बेसिस पे। अब जो अगला क्राइटेरिया दिया गया है कि एंगल क्राइटेरिया, यानी कि कोण कोण, ये 2 ट्रेंगल दिए गए हैं, ट्रेंगल दिया गया है ABC और आपका ट्रेंगल DEF। अब यहाँ पे लिखा हुआ कि ये जो कोण है, कोण B बराबर कोण E के, तो कोण B बराबर है कोण E के, ये बराबर हो जाता है, आपने देख लिया। इसी तरीके से कोण C बराबर दिया गया है कोण F के, कोण C बराबर दिया गया है F के, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्या हो जाएंगे, अगर ये एंगल मिल जाएंगे तो ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या लिखा है, रिस्पेक्टिवली, यानी कि संगत वाली बात हो रही है, ठीक है। अगला आता है आपका साइड, यानी कि भुजा कह सकते हैं। तो इनके बेस पे क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ पर इस वाली प्रॉपर्टी से अधिकतर क्वेश्चन बनेंगे। मान लेते हैं कि ये यहाँ पर कोई ट्रेंगल दिया गया है, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर कोई P और Q जो पॉइंट दिए गए हैं वो नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। सिर्फ जो आपके त्रिभुज दिए गए हैं वो क्या है, त्रिभुज दिया गया है ABC, तो ये ABC, DEF, तो ये दिया गया है DEF, ये त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर दिया गया है कि अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो अगर आप मेजर करें तो यहाँ पर लिखा है A/AB, तो ये हो गई AB, तो हमने क्या कर लिया, AB लिख लिया। तो इस वाले बड़े वाले ट्रेंगल का क्या लिखेंगे, इसका ये वाला लिखेंगे, यानी कि क्या लिख लेंगे, D और E। ये बराबर हो सकता है अपनी संगत भुजाओं का, यानी कि BC। अब BC में क्या कर लिया, इसके आधार को ले लिया, तो हमने क्या कर लिया, BC लिख लिया इसके आधार को, तो हम बड़े वाले के आधार को लिखेंगे क्या, EF लिख लेंगे, EF लिख लिया। इसी तरीके से C और A, तो C दिया गया है और A, यानी कि उधर उल्टा जा रहे हैं, तो हमने क्या कर लिया, ऊपर अगर हमने CE लिख लिया, अब तो क्या करेंगे यहाँ पर FD, फिर इसको उल्टा जाएंगे दूसरे वाले के F और D। अब आपके दिमाग में आ रहा कि ये हमने लिखा क्यों, होगा क्या कि आपके एग्जाम में ऐसी प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे। कभी हो सकता है कि आपसे इतना, कभी आपको इतना लगाना पड़ सकता है, आपके क्वेश्चन में हो सकता है कि अभी आपको इतना लगाना पड़ सकता है। अब इन चारों में से कोई एक चीज़ आपको नहीं दी जाएगी, कोई एक चीज़ नहीं दी जाएगी, बाकी 3 दी रहे होंगे, तो आपको इनको ऐसे रख करके इक्वल्स में इनको सॉल्व करके आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखो ABC है, अब ट्रेंगल को यहाँ पर पलट करके क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या 12 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 9 है, ये 6, तो ये क्या है, ये रेशियो में बराबर होंगी। अब देख लेते हैं अगली प्रॉपर्टी है जो वो है आपका साइड एंगल साइड में क्या हो जाएगा कि एक साइड बराबर होगी। अब साइड और एंगल साइड की क्राइटेरिया में 2 ट्रेंगल हैं, ABC, ये वाला हो गया। फिर लिखा हुआ कि DEF, तो DEF जो आपका ट्रेंगल है ये हो जाता है। इसमें लिखा हुआ कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रेंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रेंगल, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये एंगल जितना दिया गया है x डिग्री दिया गया है, तो एंगल D का भी x डिग्री दिया गया है, हो सकता है। एंड साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द ट्रेंगल आर सिमिलर। इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर ये मान लेते हैं कि ये 1 है तो 1 का यहाँ पर 2 गुना 2 कर लेते हैं, अगर यहाँ पर ये 5 है तो 5 का 2 गुना मान लेते हैं, यहाँ पर ये 10 कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इनकी अगर रेशियो में क्या है, साइड्स जो हैं वो सिमिलर क्या है, संगत हैं, या फिर रेशियो में है, तो वो क्या ट्रेंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। अब सिमिलर होने पे आपका जो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो ये होगा कि AB, तो ये B दिया गया है छोटे वाले ट्रेंगल में, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर AB। फिर लिखा हुआ जो बड़े ट्रेंगल में DE दिया गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, DE, तो हमने DE लिख लिया। फिर यहाँ पर हम कर सकते हैं कि AC को लिख लिया इसी तरीके से AC। फिर यहाँ पर क्या कर लिया, AC के बाद में तो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा D और F। इसी तरीके से आप क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं, तो EF कर लेंगे। यानी कि वही प्रॉपर्टी जो इससे पहले आपने देखी वही अप्लाई होंगी ये सिमिलरिटी की कंडीशन में। सिमिलरिटी की कंडीशन आपका बदल सकती है, साइड एंगल साइड, या फिर यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, साइड एंगल साइड। अब इस पर क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो देखते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में ही पूछा गया, हाईकोर्ट के एग्जाम में, और एग्जाम आपका था स्टेनोग्राफर का 2019 में। एक क्वेश्चन पूछा था कि एक त्रिभुज है, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या था, AB और C, ABC एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि BC के समानांतर है क्या,
पी क्यू। देखिए यहाँ पर ये बी सी हो गई, इसके समानांतर क्या है, एक यहाँ पर ये पी हो गया और ये हो गया यहाँ पर क्यू। ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। फिर लिखा हुआ है कि ए क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ए क्यू बराबर ये इतना दिया गया है कि कितना है, ये 3 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि ए पी और बी पी का रेशियो दे दिया गया है हमें, वो है कितना, ए पी दिया गया है। तो ए पी यानी कि इतना दिया गया है आपका 1, और आपका बी पी यानी कि इतना दिया गया है 2। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए क्यू 3 सेंटीमीटर दे दिया गया, हमसे पूछा जा रहा है कि ए सी किसके बराबर होगा, यानी कि हमसे इतना पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर आपको अगर देखना है तो आपको 2 त्रिभुज दिखने चाहिए। एक त्रिभुज आपको पी क्यू ए दिखना चाहिए, दूसरा आपको जो त्रिभुज दिखना चाहिए वो ए बी सी दिखना चाहिए। अब इसमें जो इससे पहले प्रॉपर्टी आपने पढ़ी उनको अप्लाई करते हैं। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ए और पी लिख लिया हमने, ए लिख लिया और पी लिख लिया, ए बी कर लिया छोटे वाले का, तो बड़े वाले का क्या कर सकते हैं, हम ए बी लिख सकते हैं उसी साइड को, तो हमने लिख लिया ए बी, इस तरीके से लिख लिया। फिर क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर लिखा पी क्यू साइड हमको दी गई, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पी और क्यू लिख लिया। फिर यहाँ पर दिया गया है, हमने अगर पी क्यू ये पूरे ये यहाँ तक हमने लिखा, ये वाली साइड को, सॉरी इस वाली साइड को हमने लिखा पी क्यू को लिख लिया। तो नीचे वाला इसका बेस क्या है, इसका बेस दिया गया है बी सी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसको बी सी पे लिखेंगे, तो ये इसके बराबर हो सकता है रेशियो में। फिर यहाँ पर ए क्यू लिख लेते हैं, तो ए और क्यू ये वाली साइड को अब बताया जा रहा है लिखना है, तो ए क्यू हमने लिख लिया, ए और क्यू। फिर जब हमने इसको ए क्यू लिख लिया तो बड़े वाले ट्रायंगल को हम देखेंगे तो ए और सी लिख सकते हैं, ए और सी। अब इन चीज़ों में अगर आप देखते हैं तो आपको क्या पूछा जा रहा है, आपको दिया गया है ए पी दिया गया है, ए बी दिया गया है, आपके पास में इतना मटेरियल है, लेकिन पी क्यू और बी सी के बारे में नहीं दिया गया, तो इसको हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, सिर्फ इतने पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ए पी के कितना दिया गया है, ए पी दिया गया है आपका रेशियो में 1, तो एक को हम मान लेते हैं कि एक्स लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको एक्स लिख लिया हमने। दूसरा रेशियो में कितना, ए पी टोटल कितना हो गया, तो अगर इसको एक एक्स और 2 एक्स जोड़ देते हैं ए बी, यानी कि टोटल इतना, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 3x हो जाएगा। ये बराबर है किसके, ए क्यू के, तो ए क्यू दिया गया है यहाँ पर देखिए 3 दिया गया है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। अब ए सी कितना है, और ए सी तो हमसे पूछा जा रहा है, हमें नहीं पता है, तो ए सी हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब जब हम इनको क्या करेंगे, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका बचेगा 1/3 = 3 AC। अब जब इनको क्रॉस करेंगे तो आपका AC बराबर कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। AC बराबर 9 सेंटीमीटर आ गया, और आपके किस में दिया गया है, आपका विकल्प बी में AC बराबर 9 सेंटीमीटर दिया गया है। जैसे कि अब उन्हीं जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं उन्हीं पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जो आपसे SSC के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ए बी सी एक ट्रायंगल हम बना लेते हैं कि कोई एक ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज आपका है, यहाँ पर ए बी और सी लिख लिया। फिर लिखा हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक दूसरा त्रिभुज है, लिख लेते हैं। दूसरे त्रिभुज में है पी क्यू और आर। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या दिया गया है। लिखा हुआ है कि ए बी बराबर पी क्यू, अगर ए बी बराबर पी क्यू, ये बराबर है साइड। फिर लिखा हुआ कि कोण कितना दिया गया है, पी, तो कोण आपका हो जाता है पी, आपका कोण कितना हो जाता है, ये एंगल हो गया आपका बी, बराबर है क्यू के, तो ये कोण हो, ये इसके कितने, क्यू के बराबर हो गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कोण भुजा यानी कि साइड, ये साइड हो गया आपका, ये लिख लेते हैं यहाँ पर कि ये साइड है, तो ये साइड है। ठीक है, फिर अगला लिखा हुआ है कि एंगल यानी कि कोण, तो ये एंगल हो गया, तो ये भी आपका एंगल हो गया, साइड एंगल। अब दूसरा साइड पूछा जा रहा है, तो साइड एंगल, साइड के जो क्राइटेरिया है, तो इसको अगर फॉलो करें तो इसमें कौन से दो त्रिभुजों का क्या करें, सर्वांगसम करें हम, तो इसके लिए कौन सी साइड बराबर होनी चाहिए इन दोनों के। तो यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, तो बी, एक तो साइड मिल गई, दूसरा एंगल मिल गया, एक साइड मिल गई, दूसरा एंगल मिल गया। अब यहाँ पर अगर बी सी बराबर हो जाए क्यू आर के, तभी क्या फॉलो करेगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तब फॉलो करेगा। यानी कि हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए कि बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो, विकल्प क्या सही होगा, वो हो जाएगा बी सी इक्वल क्यू आर दिया गया है ए। 2 त्रिभुज दिए गए हैं, कौन से, त्रिभुज ए बी सी, कॉन्ग्रेंट है किसके, कॉन्ग्रेंट टू त्रिभुज डी ई एफ लिख लेते हैं। एक त्रिभुज मान लेते हैं कि हमारा कितना हो गया, ए बी सी, ये हो जाता है। दूसरा जो त्रिभुज दिया गया है वो है ये आपका डी ई एफ, बाकी जो हमें नहीं पता, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते चलेंगे। लिखा हुआ है कि ए सी बराबर 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ए सी बराबर यहाँ पर दिया गया है कि 2.5 सेंटीमीटर। बी सी बराबर दिया गया है देखिए 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया गया आपका 5 सेंटीमीटर दे दिया गया। सी बराबर जो आपका एंगल दिया गया है
जो एंगल आपका बनता है वो हो जाता है 75 डिग्री। आपका एंगल हो गया 75 डिग्री। तो और यहाँ पर टी एफ जो दिया गया है, टी और एफ 5 सेंटीमीटर, तो टी एफ यहाँ पर दिया गया है आपका ये 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कॉन्ग्रुएंट सर्वांगसम है, तो यहाँ पर डी एफ ये दिया गया है, तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, डी का एंगल पूछा जा रहा है। तब डी का एंगल पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर हमें दिया गया है क्या, ए सी बराबर दिया गया है कि 2.5 सेंटीमीटर और बी सी दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर। तो बी सी दिया गया तो ये किसके बराबर हो जा रहा है, डी और आपका एफ के, तो ये भी कितना है, ये भी 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये वाला जब आपका हो जाता है डी और एफ, ये 5 सेंटीमीटर हो जाता है, तो ये पलट करके कितना हो जाएगा, ए सी यहाँ पर जो 2.5 दिया गया है तो ये इसके बराबर हो जाएगा डी ई के। तो डी ई आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ये इसके डी ई के बराबर हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब जो एंगल दिया गया है, इन दोनों के बीच का एंगल दिया गया है, इन दोनों के बीच का एंगल, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, इन दोनों के बीच का एंगल 75 डिग्री होगा। 75 डिग्री, तो डी का एंगल पूछा जा रहा है कि डी के किस कोण के लिए, तो डी के 75 डिग्री के लिए। क्योंकि सिमिलरिटी में क्या होगा, ए बी, देखो ए बी सी और डी ई एफ, इन दोनों के एंगल पे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इनके साइड एंगल, साइड के बेस पे अगर हम देखते हैं तो 75 डिग्री ही आएगा। अगला जो कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, दिया गया है कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दिया गया है, जिसको आप पढ़ते होंगे कि बीपीटी, कहीं कहीं इसको बीपीटी ना लेकर के इसको थेल्स थ्योरम का नाम दिया जाता है। अब थ्योरम कोई भी हो, आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन करना है, तो डिटेल में ना जा करके सीधे जो मेन चीज़ें हैं उन्हें सिर्फ डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि एक ट्रेंगल होता है और उस ट्रेंगल का यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक लाइन पर खींच लेते हैं, यानी कि एनी पैरेलल लाइन टू वन साइड ऑफ ए ट्रेंगल डिवाइड द अदर टू साइड प्रोपोर्शनली। यानी कि यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ये लाइन अगर है BC के समानांतर यहाँ पर DA एक लाइन खींच लेते हैं, और अगर ये पैरेलल है यानी कि समानांतर, इससे पहले आप पढ़ चुके हो लाइन और एंगल में, तो इनको जो डिवाइड करेंगे वो प्रोपोर्शनली यानी कि रेशियो में डिवाइड करेंगे। अगर मान लेते हैं कि ये x है तो ये 2x होगी, या फिर 3x या 4x, कहने का मतलब ये हमेशा रेशियो में रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन ये हो जाती है। दूसरा क्या होता है कि एक तो ये कंडीशन हो गई, दूसरे में अगर आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि अगर ये क्या है, अगर ये रेशियो में है, अगर ये रेशियो में है तो ये लाइनें क्या होंगी, ये लाइनें पैरेलल होंगी, यानी कि दाहिने से बाएं या फिर बाएं से दाएं, ऐसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। अब देख लेते हैं डिटेल में। तो यहाँ पर क्या होगा, तो इफ़ डी इज ड्रॉन, या डी यहाँ पर खींच दिया गया टू BC पैरेलल, तब भी क्या हो जाएगा, AB जो आपके हो जाएगी, AB प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा इसके, AC के, एंड AC प्रोपोर्शनल हो जाएंगे आपस में। अब जो क्वेश्चन बनते हैं इन पे, तो मान लेते हैं कि ये ऊपर वाला पहला वाला जो पोर्शन है, ये वाला, सिर्फ ऊपर वाले को देखते हैं, इतने वाले को, तो देखा आपने कि AD ये वाली साइड, तो AD ये किसके बराबर हो जाएगी, ये हो जाएगी DB के। इसी तरीके से AE, तो AE अपॉन कितना हो जाएगा, EC के, तो ये EC के हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे आपके इस तरीके से, आपसे ये दे दिया गया, सारी साइड दे दी गई, यहाँ पर देखिए कितना 4x 3x माइनस x, इतना चारों साइडें दे दी गई। आपसे हो सकता है कि इसमें पूछ ले कि x की वैल्यू बताओ कितनी है, x की वैल्यू पूछ सकता है, हो सकता है कि आपसे सिर्फ इतना दे दे, ठीक है, और इतना देते, और हो सकता है एक साइड ये देते, पूछ ले आपसे कि ये वाली साइड कितनी होगी, तो इसमें से ये वाले क्वेश्चन बनेंगे। अब देखते हैं कि इसके ये वाला तो आपने देख लिया कि कैसे आया। इसी तरीके से AD हमने देखा, तो AD दिया गया है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि AD, हमने ये वाला पोर्शन देखा AD, तो अगर ये हमने कहा था थोड़ी देर के लिए अलग ट्रेंगल देख लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ये वाला ट्रेंगल अलग देख लेते हैं ABC। तो ABC में ये वाली लाइन अगर हमने देखी तो इसके संगत में आपका कितना हो जाएगा, AB हो जाएगा, AB हो सकता है। अब AB हो जाएगा तो AE कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन, और कितना हो जाएगा AC, तो इस वाले के संगत में हो जाएगा, तो AE अपॉन कितना आपका AC, तो एक चीज़ ये हो जाती है। तो ये दो चीज़ें आपने देख लिया, तो इसके साथ में ऐसे चलेंगे, यानी कि इसको अगर कैलकुलेट किया, यानी कि इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कभी इसको कर ले रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, अगर कभी क्या कर रहे हैं AD ले रहे हैं तो इसको ऐसे ले रहे हैं। ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में आपके कितना पोर्शन दिया गया और कितना पोर्शन आपसे पूछा जा रहा है। और इसी तरीके से आप ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो ये जो फिगर बना है उन पे इनको प्रोपोर्शन में रख करके इनको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन हम आपके टेलीग्राम पे प्रैक्टिस होते रहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं और सोल्यूशन क्या रहा है कि लोगों का जो स्कोर कितना बनना, वो सारी चीज़ जानने के लिए आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है तो उनको क्विज के फॉर्म में भी कराया जा रहा है, और यहाँ पर जो ये आपकी जो क्लासेस हो रही हैं उनमें भी क्वेश्चन जो आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। बाकी की सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको टेलीग्राम पे मिलती है, तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं।
तो ये आपकी क्या थी, बीपीटी थ्योरम हो गई, यानी कि इससे जो क्वेश्चन बनने थे वो हमने यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन साझा कर दी है, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखते हैं अब इस पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है जो एक त्रिभुज है और त्रिभुज में क्या हमसे बताएगा कि ए बी पैरेलल टू क्यू आर, यानी कि ए बी आपके समानांतर है किसके, क्यू आर के, हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि बी पी की लंबाई ज्ञात करो, यानी कि सिर्फ हमसे कितना बी और पी इसकी लंबाई हमसे पूछी जा रही है, जबकि हमको कितना पूरी लंबाई दे दी गई, कितनी 5 सेंटीमीटर। अब ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए अगर हम देखें कि दोनों जो त्रिभुज हैं उनको अलग अलग कर लेते हैं, थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं कि एक कोई त्रिभुज है पी ए पी। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर जो आपसे पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हो उन्हीं को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और दूसरा त्रिभुज क्या हो जाता है कि पी क्यू आर, दो आपको यहाँ पर ट्रायंगल दिखने चाहिए। हाँ, आपको यहाँ पर बता रहे हैं लेकिन इतना आपको ड्रा नहीं करना है, बस समझने के लिए। अब हमको क्या दिया गया है, हमसे पूछा गया है कि क्या बताओ, बी पी की लंबाई बताओ। अब ये दिया गया है यहाँ पर पी और ये दिया गया है यहाँ पर बी, बस हमें इतना बताना है। तो सब क्या करेंगे, इन्हीं की प्रॉपर्टी के बेस पर चलेंगे। अब ए बी बराबर कितना दिया गया है, ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर दिया गया, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे कि ए बी अपॉन क्यू आर, ये दिया गया है तो क्यू आर, यानी कि इसका क्या कर लेंगे, ये वाली साइड तो ये वाली समानांतर वाली बराबर हो गई। बी पी कितना दिया गया है, तो बी पी ही तो हमें पूछा जा रहा है, वो हमें पता नहीं, तो बी पी लिख लेते हैं। अब पी आर यहाँ तक देखिए कितना दिया गया है, वो दिया गया है 5। अब यहाँ पर जो ए बी दिया गया था, ए बी दिया गया था वो कितना है देख लेते हैं, वो लिख लेते हैं हम यहाँ पर 4 हो सकता है, ये 4 हो गया। क्यू आर कितना दिया गया है, ये दिया गया है 8। अब हमें इतना पता नहीं है बीपी के बारे में, तो क्या कर लेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको बीपी मिलेगा यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी बीपी मिलेगा, बीपी या पीबी मिलेगा जो भी है, तो जो भी मिलेगा तो वो कितना हो जाएगा, 2.5 कहाँ पर दिया गया, विकल्प ए में दिया गया है और विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, जो इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं उन्हीं पे बेस्ड है। इसमें क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज है, लिख लेते हैं, त्रिभुज है आपका ए बी और सी। अब इसमें लिखा हुआ है कि ए बी और ए सी के मध्य बिंदु क्रमशः पी और क्यू हैं। यहाँ पर लिखा है कि मध्य बिंदु हैं पी हैं और क्या है क्यू हैं। यहाँ पर जो मिड पॉइंट थ्योरम है उससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, सीधे बता रहे हैं, ना कि थ्योरम पूरी हम आपको बता रहे हैं। अब यहाँ पर जो आगे दिया गया कि रेखाखंड पी क्यू, ये रेखाखंड पी क्यू पर कोई बिंदु आर है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बिंदु आर है, हमें नहीं पता है, ठीक है, ये बिंदु आर हो गया। फिर यहाँ पर जो आपसे बताया जा रहा है कि पी आर और आर क्यू, यानी कि जो पी आर जो दिया गया है और जो आर क्यू दिया गया है, ये रेशियो में कितना है, 1:2 दिया गया है, लिख लेते हैं। तो पी आर आपका 1 हो जाएगा, अगर इनको क्या करते हैं वेक्स में लिख लेते हैं, तो अगर ये आपका 1 होगा तो उधर आपका पी क्यू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी आर क्यू कितना हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा आपका 2, इतना हो गया, इतना तो दे दिया गया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि पी आर बराबर अगर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हमको पोर्शन दिया गया पी और आर, तो पी और आर यानी कि एक हमने यहाँ पे लिखा था x, तो ये कितना दिया गया, इन्होंने बता दिया हमको कि अगर ये 2 सेंटीमीटर दिया गया है तो हमें बी सी का मान बताना है, यानी कि हमें ये वाला जो पोर्शन है इसका मान बताना है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसकी, हमें क्या नहीं पता है, हमें नहीं पता है आर क्यू, ठीक है, आर क्यू 2 रेशियो में दिया गया इसके बराबर है, तो ये एक्स एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आर क्यू अगर जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आर क्यू बराबर कितना, 4 हो जाएगा। तो आपको ये पता चल गया कि आर क्यू बराबर 4 दिया गया है, तो यहाँ पर ये कितना, आर क्यू बराबर 4 दे दिया गया, ये 4 हो गया आपका। और आपके क्वेश्चन में पहले से ही दिया गया है कि पी आर कितना है, देखिए पी आर कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 4 में 2 जोड़ देते हैं, ये आपका हो जाता है, सॉरी 4 में 2 जोड़ने देते हैं तो कितना हो जाता है 6। अगर इनको ऐड करते हैं 4 हो गया और ये 2 दिया गया, तो हमें मिल गया, तो ये वाले जो पोर्शन हो गया आपका पी आपका हो जाता है 6। और मिड पॉइंट जो थ्योरम है तो उसके बेसिस पे क्या करेंगे, जो अगर ये लाइन पैरेलल है और ये जो मध्य बिंदु हैं, ये दोनों साइड की अगर ये मध्य बिंदु थे पैरेलल होंगी, और इनके बेसिस पे जो जितनी ये साइड होती है, आपको याद रखना, जितनी ये साइड होगी तो उसका जस्ट 2 गुना, उसका 2 गुना उसके नीचे वाली लाइन होगी। तो यानी कि अगर ये 6 है तो ये आपकी ये हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना दिया गया था, रेशियो में अलग अलग दिया गया था, एक लाइन दी गई तो पूछा गया था ये, तो ये थोड़ा हो सकता है समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत हो। तो अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई दिक्कत है, लग रहा है कि हम नहीं समझा पा रहे हैं, तो आप टेलीग्राम पर या कमेंट करके बताइएगा, तो हम इसका जवाब आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, फिर से सॉल्व करके बता देंगे। ये है मिड पॉइंट थ्योरम जो आपने देखी है, सीधे थ्योरम से जो क्वेश्चन बनते हैं सीधे मैंने उन्हीं के बारे में डिस्कस किया है। प्रश्न संख्या 19 में दिया गया है कि
त्रिभुज ए बी सी, उसमें ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, ई आपके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, और डी ई पैरेलल बी सी दिया गया है, और ए डी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो मान लेते हैं कि ये त्रिभुज जो इन्होंने दिया है, तो इस त्रिभुज में क्या है कि ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, और दिया है कि ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये ए से लेकर के सी तक आपका कितना हो जाता है, 5 सेंटीमीटर। ए ई हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये हमसे कह रहे हैं कि इतना वाला पोर्शन क्या होगा ये बताओ, इतना बताना है। और कहा गया है कि डीई पैरेलल, तो ये वाली जो लाइन है डीई पैरेलल कितना है, बीसी के। ये तो ये पैरेलल है, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे। और एडी दिया गया है कितना है, 3 सेंटीमीटर, एडी दिया गया 3 सेंटीमीटर, और बीडी दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो मिड पॉइंट थ्योरम के कितने पोर्शन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, हम लिख सकते हैं कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल दिया गया है यहाँ पर, यानी कि पहले छोटा वाला, यानी कि ए डी ई, तो इसके पोर्शन में अप्लाई करेंगे हम सबसे पहले ए डी। तो लिख सकते हैं कि ए डी, इसको लिख सकते हैं। और फिर क्या कर सकते हैं कि बड़े वाले पोर्शन को, यानी बड़े वाले जो ट्रायंगल है, यानी कि ए बी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शन में ए बी लिख लिया। ये हमारे बराबर हो सकता है किसके, इसी तरीके से इसमें भी आएंगे ए ई के, ए ई, और फिर इसमें आ जाते हैं पूरे पे ए सी। तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए सी हम काउंट कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर ए डी कितना दिया गया है, ए डी बराबर दिख रहे हैं आप, यहाँ पर दिया गया है 3, तो हम यहाँ पर 3 लिख लेते हैं। और ए बी कितना दिया गया है, ए बी दिया गया है, देखो ये 3 और 7 जोड़ देते हैं, तब हमें मिल जाएगा 10, तब हमें मिलेगा। और 7 ये कितना, ए और बी, तो ए बी की जगह पर हम लिख सकते हैं 10, ये सेंटीमीटर में दिया गया है। और ए ई कितना दिया गया है, हाँ यही हमसे पूछा जा रहा है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। और ए सी बराबर दिया गया है 5, जो आप देख पा रहे हो, तो ये 5 हो गया। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, 5 और 2 बार जाएगा, और फिर 2 ए ई बराबर जो हमें मिलेगा वो हो जाएगा 3 के, ठीक है। और इसी तरीके से 3 का आधा जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, 3 का आधा हो जाता है 1.5, यानी कि 1.5 कहाँ पर दिया गया, तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ तक कंप्लीट होती हैं। फिर देखते हैं अगला पोर्शन। अगले पोर्शन में क्या है कि इसी सिमिलरिटी से जो क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में बता रहे हैं हम। यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंडीशन होगी जो आपसे होगी, यहाँ पर जो कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं सारे टाइप्स यहाँ पे बता रहे हैं हम। वो कंडीशन क्या होगी कि 2 ट्रायंगल हैं, और 2 ट्रायंगल क्या हो, वो समरूप हों। और समरूप में क्या होगा कि उनकी जो संगत भुजाओं के जो क्या हो, अनुपात बराबर हों। अब तब इसमें क्या होगा, इन कंडीशन को लगा करके हम क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कि हमें उनकी भुजाओं का, त्रिभुज है उनकी भुजाओं का अनुपात दिया गया, वो त्रिभुज समरूप होने चाहिए, और संगत भुजाओं के अनुपात को हम लेंगे, वो बराबर हों, ठीक है, तब अप्लाई करेंगे। तो भुजाओं का अनुपात दे दिया गया, ठीक है। अब इनमें से हमको अभिलंब दे दे, यानी या फिर कह सकते हैं ऊंचाई दे दे, यानी कि ये त्रिभुज ये हो गया, इस तरीके से ये अभिलंब हो गया, या फिर कह सकते हैं इसकी ऊंचाई दे दे, ठीक है, इसका रेशियो दे दे किसी दूसरे त्रिभुज से, तब हम इनके साइड को इसके बराबर में रख करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। या साइड को माध्यिकाओं के अनुपात में रख के सॉल्व कर सकते हैं। देखो, या तो माध्यिका दे दी जाए, या कोण का समुद्भाजक दे दिया जाए, या फिर अंतः त्रिज्या दे दी जाए, या फिर परित्रिज्या दे दी जाए। अंतः त्रिज्या, परित्रिज्या और माध्यिका, इसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ लेंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन आपके हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी हम अगली वाली क्लास में सॉल्व कर लेंगे, तो उसको जरूर कंप्लीट कर लेना आप। तो इतनी चीज आपको क्लियर होगी पहले वाले पॉइंट में। अब कर देखते हैं दूसरे वाले पॉइंट में क्या है। दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा कि जो संगत भुजाओं का जो वर्ग है उसके अनुपात के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज ए बी सी देख पा रहे हैं, इसका क्षेत्रफल बटे इसका क्षेत्रफल, यानी कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल, तो ये दूसरा वाला देखो इनका क्षेत्रफल, ये बराबर होगा किसके, मान लेते हैं कोई भुजा ले लें। अगर मान लेते हैं कि हमको ये साइड दे दी गई है और हमको ये भी दे दी गई, यानी कि एंगल ए और 1 और 2, एंगल 1 और 2 कहाँ पर दिया गया, 1 और 2, ये पी क्यू। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, ए बी और पी क्यू, इसका क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर दो, या फिर चाहे अलग अलग स्क्वायर कर दो, बाकी एक ही है। तो इसके बराबर हम रख करके हमको इसमें से जो दिया जाएगा उसको रख देंगे, जो नहीं पता होगा उसको छोड़ दे करके इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। अब दूसरी बात ये आती है कि यहाँ पर हम स्क्वायर क्यों करें, यहाँ पर तो हम स्क्वायर नहीं कर रहे हैं रेशियो को रख करके, ठीक है। ये तो इसको अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम परिमाप के बारे में बता देते हैं। तो इसी तरीके से किसी त्रिभुज का अगर परिमाप दिया गया है, पेरीमीटर 1 और पेरीमीटर 2 अगर देख लेते हैं, तो इनको बराबर हम रख लेंगे। अब इनमें कोई भी संगत भुजा दे दी जाए, संगत भुजा का मतलब मैंने बताया ना, जैसे कि हमने यहाँ पर ले लेते हैं ए सी ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए और सी हम लिख लेते हैं। अब ए सी कहाँ, ए शुरू होता है एंगल 1 से और ए शुरू होता है एंगल 3 से, तो 1 और एंगल 3 यहाँ पे क्या शुरू हो रहा है, एंगल 1 और एंगल 3, देखिए क्या है, पी और आर, तो इसके बटे में पी और आर लिखेंगे, संगत भुजाओं का ध्यान रखना है। और बाकी देखिए ये वाला अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से अगर ये होगा तो ये होगा, संगत भुजाओं को लेकर के चलेंगे। तो परिमाप के बराबर में रेशियो को लेकर के हम जो भी पूछेगा हमसे वो हम उत्तर निकाल लेंगे। फिर से मैं आपको एक बार बता रहा हूं
क्या आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखो साइड दे दिया गया, साइड का रेशियो आपसे लंब पूछे यानी कि परपेंडिकुलर, या फिर उसकी हाइट का रेशियो दे दे, या फिर जो मीडियन है, माध्यिका है, या फिर एंगल है, या फिर इनर रेडियस या फिर आउटर रेडियस। इनर रेडियस मतलब कह सकते हैं ये मान लीजिए त्रिभुज है, इसके अंदर जो वृत्त बनना है इसकी जो रेडियस हो गई, ठीक है, इसके बारे में। आउटर रेडियस त्रिभुज के बाहर जो परिवृत्त बनेगा इसकी त्रिज्या दे दी गई, ठीक है। फिर इसमें से कुछ भी पूछा जा रहा है तो रेशियो में रख लेंगे, ये बात तो क्लियर हो जाती है यहाँ पर। अब जो हम आपसे बता रहे थे कि यहाँ पे जो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, तो जब क्षेत्रफल आता है तो हम उसका स्क्वायर करके क्यों सॉल्व करते हैं। तो स्क्वायर करके सॉल्व करने का एक रीजन बस एक ही है, आप जानते हैं। जैसे कि अगर हम इसका ये मान लेते हैं कि हमारे पास में कोई एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लेते हैं 3 4 5, बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर 3 4 5, अब हमसे अगर इसका कहा जाए कि क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल आप बताओ, तो आप क्षेत्रफल अगर जब आप निकालते हो यानी कि एरिया निकालते हो तो क्या करते हो, आप लिखोगे कि बेस यानी कि कितना आधार गुणे ऊंचाई, इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। यानी कि क्या करते हैं आप लिखते हैं किसी किसी ट्रेंगल का बेस इंटू हाइट, ठीक है, उसका आधा कर देते हैं। तो यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर आधे को छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हम रेशियो में काउंट करें तो रेशियो अगर इसके बराबर होंगे तो इसके बराबर होंगे, तो ये आधे वाले को छोड़ देते हैं। यानी कि हम क्या करें, दो जो विमाएं यानी कि जो दो दो डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, उनको हम यहाँ पर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि अगर मान लेते हैं ये एक्स रेशियो है और ये एक्स है, तो क्या कर देंगे यहाँ पर सीधे एक्स स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये साइड्स का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल के कंडीशन में, क्योंकि त्रिभुज क्या है, इसकी 2 डायमेंशन होती है, विमाएं होती है, तो उनकी क्या होगी, ये तो ऊंचा होगा, एक को क्या होगा, बेस होगा। 2 चीजें जरूर होती है। इसी तरीके से इसमें रेक्टेंगल हो गया, उसमें क्या होता है, या तो ये क्या होगा, लेंथ होगी और क्या होगी, ब्रेथ होगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि हम यहाँ पर स्क्वायर कब करेंगे, सिर्फ एरिया के मामले में करेंगे। तो इतनी चीज क्लियर। अब देखते हैं आगे, क्वेश्चन देख सॉल्व कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया गया है आपका यहाँ पर, वो समरूप त्रिभुजों को लेकर के दिया गया है। कहा गया कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, 2 समरूप त्रिभुज हैं, त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 दिया गया है, दे दिया गया। तो हम क्या कर लेते हैं, हमने लिखा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल है और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताना है। तो एक का 9 है, दूसरे मान लेते हैं ट्रेंगल ABC क्या क्षेत्रफल इतना है, और ट्रेंगल PQR का क्षेत्रफल आपका 16 हो जाता है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि साइड बताओ, तो हम मान लेते हैं कि कोई एक ट्रेंगल है, उसकी साइड हो सकती है थोड़ी देर के लिए कि एक की दी गई है x है और दूसरे की दी गई है y है, और हमें इन्हीं का अनुपात पूछा जा रहा है। अब इसका क्या बोला कि इनका स्क्वायर कर देने पर ये इसके बराबर हो जाता है। और जब इनका स्क्वायर कर लिया तो हम इनको क्या कर सकते हैं, हम इनको पूरे का भी तो स्क्वायर कर सकते हैं, यानी कि x स्क्वायर कर ले, चाहे इसको इस तरीके से स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम क्या करेंगे, जब इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अगर ये वाला स्क्वायर यहाँ से हटाएं तो हम लिख सकते हैं 9/16 इक्वल्स टू x/y, और ये यहाँ पर लगा देते हैं अंडर रूट। अगर यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, यानी कि क्या है, ये इसकी पावर कितना है, 1/2 सॉरी 2 है, और जब पलट करके उधर जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा। और मान लेते हैं यहाँ पर √2 लिख लें और चाहे 2 की पावर 1/2 कर लें, एक ही बात होती है ना। तो बस उसी तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। अब इसको रूट से क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3:3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, कितना 4:4, सॉरी 4×4, ठीक है, 4×4। तो जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या मिलेगा, बाहर आएगा तो 3/4 मिलेगा, यानी कि x/y बराबर आपका 3/4, और 3:4 कहाँ दिया गया है इसमें, 3:4 रेशियो कहाँ पर है, विकल्प बी में दिया गया है। सिर्फ 3:4 आ जाए, 4:3, ये देखिए आप यहाँ पर दिया गया है, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा, समरूप त्रिभुजों पे एरिया को फॉलो करके। अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसे हम जो क्षेत्रफल है उसी के बेसिस पे देखो यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्षेत्रफल में क्या है, दिया गया है कि 2 त्रिभुज हैं ABC और PQR। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा हो जाता है ABC, दूसरा दिया गया है आपका PQR। इन्होंने क्या कहा कि ये दोनों क्या है, ये आपस में सिमिलर हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल PQR का जो क्षेत्रफल दिया गया है वो 256 दिया गया है, ठीक है, ये क्षेत्रफल, और इसका बराबर कितना, ABC का क्षेत्रफल 441 दिया गया। अब PR बराबर 12 दिया गया है, तो PR बराबर देखिए यहाँ पर ये 12 हो जाती है, ये वाली साइड। अब AC का मान हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि AC का मान इस तरीके से पूछा जा रहा है, और हमने क्या पढ़ा था कि संगत जो भुजाएं होती हैं उनको हम काउंट करेंगे। जो संगत भुजाएं इनकी ये वाली हो गई। अब PQR का जो दिया गया है क्षेत्रफल वो कितना दिया गया है, वो 256 हो गया, 256 अपॉन कर लेते हैं। ABC का कितना है, ये है 441, ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोला था कि इसके स्क्वायर के बराबर, यानी कि अब PQR की कौन सी साइड दी गई है, PR दी गई, तो ये कितनी हो जाती है, ये हो जाती है 12, तो हम 12 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसका क्या है, AC हमें पता नहीं, इसको हम लिख लेते हैं x स्क्वायर, इसके बारे में हमें नहीं पता है, तो हमने x स्क्वायर कर लिया। अब ये कितना हो जाएगा आपका
ये 12 का कितना हो जाता है 144। तो 144 ना लिख करके यहाँ पर 256 किसका स्क्वायर है, 256 आपका स्क्वायर है 16 का, ठीक है। और ये आपका कितना 441 किसका स्क्वायर है, तो ये आपका हो जाता है 21 का स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर इस कुल का स्क्वायर। और यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम 12/x टोटल का ये स्क्वायर हो सकता है। अब यहाँ पर क्या कर दे कि इसका स्क्वायर ये स्क्वायर दोनों हटा देते, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिलता है कितना 16/21 बराबर मिल गया हमें 12/x। अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा x बराबर सीधा 15.75। डिटेल में जाके सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो 15.75 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही होगा, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया एक क्वेश्चन और है कि दो समद्विबाहु त्रिभुज दिए गए हैं, दो त्रिभुज दिए गए हैं, हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं। दो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज हैं। अब इसमें कहा गया कि शीर्ष कोण, ये मान लेते हैं कि शीर्ष कोण, तो ये कहा गया कि ये बराबर हैं, तो ये x है और x है। अब समद्विबाहु हैं, तो अगर कह दिया गया कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, इन दोनों की दो भुजाएं बराबर हैं, इन दोनों की दो भुजाएं बराबर हैं, तो अगर इनके सामने का एंगल x है, तो अगर मान लेते हैं ये भुजा, अगर मान लेते हैं कि y यूनिट है, y से y यूनिट है, तो इसके जितना एंगल वो है उतना एंगल तो ये भी है, तो ये भी कितना हो जाएगा y यूनिट हो जाएगा, यानी कि आपने की जो वही प्रॉपर्टी लगेंगी समरूप वाली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है, तो हमने क्या कर लिया, क्षेत्रफलों का अनुपात हमने लिख लिया 9:16। ये चीज आपने देख ली, ठीक है। फिर यहाँ पर कहा गया कि इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात बताइए, तो संगत ऊंचाई क्या कर सकते हैं, ये ऊंचाई होगी, तो इसको हमने क्या कर लिया h1 लिख लिया, इसको हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए h2 हो गया दूसरे त्रिभुज की, तो h1/h2। एक चीज आपने पढ़ी, हमने क्या बोला था कि इनका स्क्वायर कर देना, आपने इनका स्क्वायर कर दिया, लेकिन इस वाले पोर्शन को हम क्या ले सकते हैं कि 3/4, यानी कि 3 3 और 4 चौके 16, इसका स्क्वायर बराबर आपका h1/h2 के स्क्वायर के बराबर हो सकता है। अब ये इसके स्क्वायर के बराबर हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर स्क्वायर आपने हटा दिया, तो आपको क्या मिल गया, h1/h2 बराबर जो आपको मिलता है वो मिलता है 3:4। और 22 के लिए 3:4 कहाँ दिया गया, विकल्प बी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। इस तरीके से बस खाली फॉर्मूले में रखना है संगत भुजाओं के अनुपात में और उत्तर बता देना है। एक यहाँ पे लास्ट टाइप है, ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर क्या करेंगे मिड पॉइंट जो थ्योरम है, यानी कि भुजाओं के जब मध्य बिंदु को मिलाते हैं तब क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है तो। यहाँ पर देख लेना कि एक त्रिभुज दिया गया है, जैसा कि ये कह रहे हैं एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या दिया गया है ABC, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ABC हमने लिख लिया। फिर इनका कहना है कि DEF इसकी भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 3 बिंदु दिए गए हैं, यानी कि तीनों भुजाओं पर होंगे, ठीक है, लिख लिया। अब ये कह रहे हैं कि इनका नाम क्या है D, इनका नाम है E, इनका नाम है F, DEF दो मध्य बिंदु हो गए। अब ये कह रहे हैं कि इनको मिला देते हैं, तो DEF का क्षेत्रफल हमें उनसे पूछा जा रहा है, तो हमने क्या किया, इनको मिला दिया, इनको मिला दिया, तो यहाँ पे एक अलग से त्रिभुज बन गया आपका DEF मिल गया, ठीक है, ये आपने जो देखा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ABC का क्षेत्रफल दिया गया, यानी कि पूरे का क्षेत्रफल दिया गया, पूरे का क्षेत्रफल दिया गया, तो यहाँ पर जब ये मिड पॉइंट मिलाए जाते हैं, तो उसके बाद में इन तीनों लाइनों को मिलाने के बाद में जो ट्रायंगल बनता है वो क्षेत्रफल को बराबर भागों में डिवाइड करता है। और यहाँ पे कितने भाग बनना है, 1 2 3 और 4, तो 4 भाग बनना है, यानी कि 24 जो दिया गया है उसका 1/4 यानी कि 1/4 है, 4 भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना 6 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो जितने सारे ट्रायंगल बनेंगे उन सब का जो एरिया होगा वो 6 वर्ग स्क्वायर या फिर 6 वर्ग यूनिट या फिर 6 वर्ग यूनिट 6 वर्ग यूनिट बनेगा, यानी कि DEF का जो क्षेत्रफल होगा वो याद रखना है आपको कि कितना होगा, वो 6 वर्ग यूनिट होगा। हमको यहाँ पर इतना बताने में टाइम लगा, आप एग्जाम में जैसे देखोगे कि मध्य बिंदु, अच्छा इसका बड़े वाले का इतना दिया गया, इतना दिया गया DEF, यानी कि सीधा इसका 1/4, या फिर मान लेते हैं ये 6 दिया गया, ABC पूछता तो 6 का गुणा 4 आपका 24, आपको सीधे तुरंत आपको क्वेश्चन कर देना आंसर देख करके। देखते हैं फिर ये जो चीज़ें थी यहाँ आपकी कंप्लीट होती हैं, और बाकी आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहाँ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के जो सेट हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करके टेस्ट दे सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अगले सेशन में, तब तक हमारे साथ बने रहिए, टेलीग्राम से भी जुड़े रहिए और यूट्यूब चैनल से भी जुड़े रहिए।